स्वागत है आपका एनिमे गेम्स में। गेम के रूल काफी सिंपल हैं। आपकी फेवरेट एनिमे से आपका फेवरेट कैरेक्टर गेम की शुरुआत करेगा। गेम में कुल मिलाकर 10 चैलेंज है। हर चैलेंज पिछले वाले से हार्ड होने वाला है और हर चैलेंज के एंड में मेन कैरेक्टर के पास चॉइस होगी 2 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर अनलॉक करने की। गेम की शुरुआत करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन से गोजो, नारुतो से नारुतो, ड्रैगन बॉल से गोकू, वन पंच मैन से साइतामा और डीमन स्लेयर से तानजीरो। ये सभी इस समय बेहोश हैं। इन्हें पता भी नहीं है इनके साथ क्या होने वाला है। अगर इनमें से एक भी ये चैलेंज फेल करता है तो उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमे गेम्स लेवल 1। गोजो, नारुतो, तानजीरो, गोकू, साइतामा सब एक साथ उठते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा सरप्राइज हैं क्योंकि वो अपनी फुल पावर्स पे हैं ही नहीं। गोकू सुपर सैयन 1 नहीं जा पा रहा। साइतामा अपनी ह्यूमन फॉर्म में है, यानी कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। गोजो अपने हाई स्कूल वाले वर्जन में है जिसमें वो हॉलो पर्पल को यूज करने में कभी कभी फेल हो जाता है। इन्फिनिटी पे उसको इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है और उसको रिवर्स कस टेक्निक भी यूज करनी नहीं आती। नारुतो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे वाले वर्जन में है, क्लासिक नारुतो के एंड में जो नारुतो था ना उस वाले वर्जन में। और तानजीरो भी बिल्कुल उसी वाले वर्जन में है जिसमें उसने जस्ट डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करी ही थी, जिसमें उसको अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स पर इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। उनको फिर एक अजीब सी आवाज आती है जो कि ये बोलती है कि आपके यूनिवर्स के हर एक बंदे की किस्मत अब आपके हाथों में है। धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे आपकी पावर भी अप होंगी। डोंट वरी, आपको लेवल 1 पर भी उसी हिसाब से ओपोनेंट मिलेगा। हर लेवल की शुरुआत में आपको 2 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर चूज करना होगा जो कि आपकी आगे हेल्प करेगा। फिर जैसे ही आवाज बंद होती है नारुतो के सामने आते हैं जिराया और अजुमा, साइतामा के सामने आते हैं जेनोस और किंग, गोकू के सामने पिक्कोलो और किरलिन, गोजो के सामने इतादोरी और नानामी, तानजीरो के सामने मित्सुरी और शिनोबू। नारुतो बिना किसी हेजिटेशन के चूज करता है जिराया को और जैसे ही जिराया होश में आता है नारुतो उसको कस के हक कर लेता है। गोकू बहुत बड़ी दुविधा में है क्योंकि किरलिन उसका बैटल पार्टनर है काफी टाइम से, उसके साथ उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर पिक्कोलो किरलिन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो पिक्कोलो को चुनता है। गोजो चुनता है नानामी को, अपना तानजीरो चुनता है मित्सुरी को क्योंकि मित्सुरी के साथ उसने पहले भी बैटल किया हुआ है, और साइतामा ऑब्वियसली चुनता है जेनोस को। ये सभी अपने पार्टनर को सारी सिचुएशन समझा देते हैं। जिराया नारुतो से बोलता है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी नारुतो और जिराया के सामने आ जाता है पेन और वो उससे बोलता है कि हेलो सेंसे, आप कैसे हैं। दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और नारुतो बोलता है कि शायद ये हमारा पहला अपोनेंट है लेवल 1 पर। जिराया बोलता है कि अगर लेवल 1 पर इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है तो लेवल 10 पर पता नहीं क्या होगा। गोकू और पिक्कोलो के सामने आ जाता है गोकू का बड़ा भाई रेडिट्स, जिसको आपने ड्रैगन बॉल जी के पहले एपिसोड में देखा होगा। गोजो और नानामी के सामने आता है माहितो। तानजीरो और मित्सुरी के सामने आती है दाकी, बिना गियोतारो के, लेवल 1 है ये। और साइतामा और जेनोस के सामने आता है स्पीडोसोनिक। जिराया बोलता है कि पिछली बार मैं अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था और मुझे तुम्हारा सीक्रेट भी नहीं पता था इसलिए मैं हार गया, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारा सीक्रेट भी पता है और मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा क्योंकि पूरा यूनिवर्स मेरे हाथों में है। वो नारुतो से बोलता है कि तुम्हें सिर्फ नगातो को ढूंढना है, बाकी इन सब का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। गोजो नानामी से बोलता है कि तुम इससे पहले भी फाइट कर चुके हो। नानामी बोलता है कि हाँ ये बहुत घिनौना है, कुछ भी करना लेकिन इसके पास मत जाना और इसको अपने आप को छूने मत देना। गोजो स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मुझे छू ही नहीं सकता। नानामी बोलता है कि शायद तुम कुछ भूल गए हो। गोजो बोलता है कि साइड हटो, इसको मैं एक बार में खत्म करता हूँ। वो हॉलो पर्पल यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर उसको याद आता है कि हाँ वो अभी लिमिटेशन में है। गोकू और पिक्कोलो बोलते हैं कि पुरानी यादें ताजा हो गई, इससे लड़ते हुए तो गोकू तुम मर गए थे। गोकू बोलता है कि हाँ लेकिन तब भी मैं इतना ही पावरफुल था, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा है, इस बार हमें इसको मारना होगा बिना मरे। साइतामा जेनोस से बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जेनोस बोलता है कि कोई नहीं मास्टर, इसको मैं तुरंत खत्म करता हूँ। जेनोस उस पे अपने फायर आर्म्स छोड़ता है लेकिन वो बड़े आराम से डॉज करता है और उससे बोलता है कि टू स्लो और उसका एक हाथ काट देता है। पिक्कोलो और गोकू दोनों बहुत बुरी तरीके से रेडिट से पिट रहे हैं। 1-on-1 फाइट में जब गोकू रेडिट से फाइट करता है तो एक्सपीरियंस की वजह से वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो डॉज कर पा रहा है वार, लेकिन एक मौका पड़ता है रेडिट्स का और गोकू वहीं पे ढेर। पिक्कोलो पीछे से अटैक करता है, रेडिट्स की किक उसके मुंह पे लगती है जिससे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसका पैर पकड़ता है और उसको इतनी दूर फेंकता है कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। गोजो और नानामी दोनों मिलकर माहितो को बहुत बुरी मार रहे होते हैं, इतना मारते हैं कि माहितो के खून बहने लगता है। माहितो बोलता है कि तुम बिल्कुल मच्छरों की तरह मुझे परेशान कर रहे हो। वो डोमेन एक्सपेंशन के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी नानामी उसके हाथ काट देता है और गोजो से बोलता है कि कुछ भी हो जाए इसको डोमेन एक्सपेंशन यूज करने मत देना, तुम डोमेन एक्सपेंशन में इतने एक्सपर्ट नहीं हो, एटलीस्ट इस वर्जन में। पिक्कोलो और गोकू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम
हम उतने ही पावरफुल हैं जितने हम तब थे जब हम इससे पहली बार मिले थे, लेकिन हम इससे कैसे जीत सकते हैं। गोकू बोलता है कि इस बार हमें दिमाग लगाना होगा। नारुतो और जिराया दोनों अपने अपने टोड समन करते हैं। नारुतो बोलता है कि मैं ढूंढूंगा नगातो को, लेकिन मैं आपकी फाइट में भी मदद करूंगा। वो अपने काफी सारे शैडो क्लोन्स को यूज करता है। जिराया बोलता है कि तुम्हारा ये वाला वर्जन इतना पावरफुल भी नहीं है कि इतने सारे शैडो क्लोन्स को इतने टाइम तक सस्टेन कर पाए। यहाँ पर ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर मित्सुरी डाकी को बड़े आराम से हैंडल कर रही है। उसने बोला है तांजीरो से कि शायद तुम्हारी पावर्स अभी अवेकन नहीं हुई है, इसलिए तुम पीछे ही रहो। नानामी माहितो से लड़ रहा था। गोजो बोलता है नानामी से कि दूर हट जाओ, और वो अपना रेड छोड़ता है जो कि माहितो के बिल्कुल सेंटर सीने से उसको एक डोनट में कन्वर्ट करते हुए निकल जाता है। लेकिन ये लोग देर कर देते हैं क्योंकि तब तक माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन का साइन बना लेता है और ये दोनों उसके डोमेन एक्सपेंशन में आ ही जाते हैं। अब गोजो बोलता है कि सिर्फ एक ही चांस है, वो है डोमेन एक्सपेंशन। नानामी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे इस वाले वर्जन का डोमेन एक्सपेंशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस जानवर से डोमेन बैटल में जीत पाए। नानामी से गोजो बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, थ्रू आउट द हेवन और हेल आई एम द ओनली ऑनर्ड वन। वो डोमेन एक्सपेंशन बोलता है जिसमें उसे काफी प्रॉब्लम होती है, पर कम ऑन, वो गोजो है। वो डोमेन बैटल में जीत जाता है माहितो से और 0.01 सेकंड के लिए ही खोलता है अपना डोमेन, क्योंकि उसके अंदर माहितो के साथ साथ नानामी भी था। उस 0.01 सेकंड में ही नानामी की बहुत बुरी हालत हो गई है, लेकिन माहितो भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। गोजो माहितो के पास जाता है और उससे बोलता है कि इस बार नहीं, इस बार मैं अपने हर एक दोस्त को बचाऊंगा, वो भी बिना मरे। वो रेड से उसका काम तमाम कर देता है। यहाँ पर मित्सुरी ने भी दाकी का सर काट दिया है। गोकू और पिक्कोलो रेडिट्स को थकाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसमें उनके भी कपड़े फट चुके हैं और वो भी काफी ज्यादा थक चुके हैं। गोकू बोलता है कि मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा। वो भाग के जाता है रेडिट्स के पास। रेडिट एक लात मारता है जिसमें उसका खून निकल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रेडिट्स बोलता है कि तुम्हारा गोकू तो गया, मेरा भाई तो गया, अब तुम्हारी बारी। वो थोड़ा आगे बढ़ता है लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। वो अचानक से बहुत वीक फील करने लगता है क्योंकि हमारे गोकू ने उसकी पूंछ पकड़ी है। गोकू बोलता है कि पिछली बार की गलती मैं इस बार नहीं करूंगा। वो पूरी जान लगाता है और उसकी पूंछ उखाड़ देता है। अब रेडिट्स का क्या हाल हुआ होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गोकू एक कामेहा मारता है और रेडिट्स खत्म। जेनोस और स्पीडो सोनिक की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। दोनों पंचेस एक्सचेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को टॉन्ट भी कस रहे हैं। सोनिक बोलता है जेनोस से कि तुम्हारा सब कुछ रोबोटिक है, क्या तुम्हारा वो भी लोहे का है? जेनोस बोलता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हारी बॉल्स तोड़ी थी, क्या वो सही है? सोनिक बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधा अटैक करता है जेनोस पे। यहाँ पर जिराया ने अपने मल्टीपल क्लोन्स बना रखे हैं जो कि एक एक पाथ से डील कर रहे हैं। जिराया अभी अपने सेज मोड में नहीं जा सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो नारुतो से बोलता है कि जैसे तैसे करके नगातो को ढूंढो। नारुतो आस-पास देखता है, उसे नगातो कहीं नहीं मिलता। नगातो का एक पाथ पकड़ लेता है नारुतो को और उसकी लाइफ छीन ही रहा होता है। तभी वहाँ पर जिराया आ जाता है, उसको एक किक करता है जिसके बाद वो पाथ उठता ही नहीं है। दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये लेवल 1 है, इसलिए शायद ये लोग नगातो के कंट्रोल में नहीं है बल्कि इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इन सब की एक अपनी अलग कॉन्शियसनेस है और ये एक दूसरे की भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक पाथ मर जाता है तो ओरिजिनल नारुतो सीरीज की तरह दूसरा पाथ इसको वापस जिंदा नहीं करेगा। दूसरी तरफ जेनोस और सोनिक की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। साइतामा दोनों से बोलता है कि गाइस शायद तुम काफी ज्यादा सीरियस ले चुके हो इस फाइट को। तभी साइतामा को गाल पर कुछ चुभता है, वो देखता है कि वो एक मक्खी है। साइतामा को फ्लैशबैक आ जाता है कैसे उसने बड़े से बड़े कैरेक्टर को बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन वो एक मक्खी नहीं मार पाया आज तक। वो मक्खी का पीछा करता है, एकदम सीरियस होकर पागलों की तरह बोलता है कि इस बार तुम नहीं बचोगी। सोनिक काफी टाइम से लड़ रहा है जेनोस से, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। मक्खी सोनिक की बॉल्स पर बैठ जाता है, लेकिन साइतामा अपना काफी ज्यादा इंटेंस, काफी ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो बिना देखे उसकी बॉल्स पे पंच कर देता है। साइतामा के पास पावर नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए जेनोस को फर्क बहुत कम पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली वो बॉल्स है, इतना सेंसिटिव एरिया है। सोनिक की चीख निकल जाती है और वो 2 सेकंड के लिए स्टिल हो जाता है और जेनोस को एक ओपनिंग मिल जाती है और जेनोस भी फायदा उठाता है। वो चाहे तो कहीं भी मार सकता था पूरी जान लगाकर, लेकिन वो पूरी जान से अपनी सारी पावर इकट्ठा कर कर उसकी बॉल पे एक किक करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉल से खून निकलने लगता है। अपना सोनिक और उसकी फ्यूचर जनरेशन दोनों RIP हो जाते हैं। जिराया और नारुतो मिलकर एक एक करके सारे के सारे पाथ्स को हरा देते हैं। तभी उन सबको सुनाई देती है एक आवाज जो बोलती है कि वेलकम टू लेवल 2। पर लेवल 2 में जाने से पहले तुम्हें अपना एक और साथी चुनना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला चैलेंज इससे काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। नारुतो, जिराया, जेनोस, साइतामा, गोकू, पिक्कोलो, तांजीरो, मित्सुरी, गोजो और नानामी के सामने 2 लोग आते हैं और उन दोनों को देख
देखकर सबकी फटके हाथ में आ जाती है। सभी की इंजरीज पूरी तरीके से हील हो जाती हैं। गोकू और पिक्कोलो के सामने चॉइस आती है गोहान और ट्रंक्स की। गोजो और ननामी के सामने चॉइस आती है गेटो और यूकी की। नारुतो और जिराया के सामने चॉइस आती है ककाशी शिकिमारू की। साइतामा और जेनोस के सामने चॉइस आती है व्हाइट फैंग और एटॉमिक समुराई की। तांजीरो और मित्सुरी के सामने चॉइस आती है अकाजा और गियोतारो की। नारुतो और जिराया काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला राउंड हो सकता है स्मार्ट लोगों के लिए हो, मतलब अगले राउंड में हो सकता है हमें काफी सारा दिमाग यूज करना हो, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में शिकिमारू चूज किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ककाशी चूज करना चाहिए क्योंकि ककाशी स्मार्ट तो है ही, साथ में हमें लड़ाई में भी काफी हेल्प करेगा। तो नारुतो और जिराया भी ऐसा ही करते हैं, वो ककाशी को चुनते हैं। जेनोस और साइतामा भी अपना मन बना चुके होते हैं, वो चुनते हैं व्हाइट फैंग को। साइतामा और मित्सुरी दोनों मिलकर चुनते हैं अकाजा को। गोकू और पिक्कोलो थोड़े कंफ्यूज तो थे लेकिन वो एंड में गोहान को चुनते हैं। गोजो और ननामी दोनों गेटो को चुनते हैं। गोजो बिना कुछ बोले गेटो को बहुत टाइट हग करता है। सबके सब एक बार फिर से सारी सिचुएशन अपने पार्टनर को समझा देते हैं और फिर नेक्स्ट चैलेंज की अनाउंसमेंट होती है जो कि होती है 1v1 बैटल। मतलब क्योंकि हर टीम में 3 कैरेक्टर हैं, हर टीम के हर मेंबर को एक अननोन कैरेक्टर से लड़ना होगा और हाँ, जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। साथ ही में अगर एलिमिनेट होने वाला बंदा गोजो, गोकू, नारुतो, तांजीरो या साइतामा में से कोई एक होता है तो उनकी पूरी टीम ही एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि वो सब अपनी अपनी टीम के कैप्टन्स हैं। तो ठीक है, चैलेंज शुरू होता है अब। तो सबसे पहले टीम नारुतो से मैदान में उतरते हैं ककाशी और ककाशी का जो ओपोनेंट है वो है ओबीतो। एक और स्पेशल अनाउंसमेंट होती है जो कि ये बोलती है कि इस राउंड में जितनी भी फाइट्स होंगी वो प्योर हैंड टू हैंड बैटल होंगी, मतलब कोई भी कैरेक्टर रॉ स्ट्रेंथ के अलावा कोई भी पावर यूज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ प्योर मार्शल आर्ट। टीम साइतामा से पहला बंदा जाता है जेनोस जिसका ओपोनेंट आता है मेटल बैट। टीम गोकू से पहला बंदा जाता है पिक्कोलो जिसका ओपोनेंट निकल के आता है फ्रीजा। टीम गोजो से पहला बंदा जाता है गेटो जिसका ओपोनेंट आता है यूटा। टीम तांजीरो से सबसे पहले जाती है मित्सुरी जिसका ओपोनेंट आता है गियो तुमियोका। राउंड 1 की फाइट शुरू होती है। ककाशी और ओबीतो दोनों फाइट शुरू करते हैं और जिराया नारुतो से बोलता है कि हमने सही चूज किया था, ककाशी को चूज करना हमारा परफेक्ट डिसीजन था। जेनोस और मेटल बैट की फाइट भी काफी ज्यादा इंटेंस है क्योंकि जेनोस और मेटल बैट स्पीड में इक्वली फास्ट हैं। मेटल बैट और जेनोस में सिर्फ एक रैंक का फर्क है और मेटल बैट अपना बैट यूज कर सकता है क्योंकि वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का ही पार्ट है। फ्रीजा और पिक्कोलो की फाइट थोड़ी सी वन साइडेड है क्योंकि फ्रीजा पिक्कोलो को धो रहा है। वहीं गेटो और यूटा की फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। मैं बता दूं, यूटा ज्यादा पावरफुल है गेटो से लेकिन वो अपनी कोई भी पावर यूज नहीं कर सकता, मतलब रीगा को भी नहीं यूज कर सकता, तो उसे अपनी प्योर हैंड टू हैंड बैटल पे डिपेंड रहना होगा जो कि इस बैटल को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि दोनों की मार्शल आर्ट नॉलेज ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। वहीं पर मित्सुरी और गियो की फाइट में ऑब्वियसली हमारा गियो मित्सुरी को धो रहा है। मित्सुरी को थोड़े टाइम बाद ही रियलाइज हो जाता है कि वो गियो की स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर सकती। वो तांजीरो से सॉरी बोलती है, वो बोलती है शायद मेरा टाइम आ गया है। वहीं अकाजा गियो पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो एक लड़की को बेरहमी से मार रहा है, लेकिन अपने गियो की भी कोई गलती नहीं है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, होशो हवास में नहीं है। अकाजा गियो से बोलता भी है कि अगर तुम में दम है तो मेरे से लड़ो, लेकिन गियो बोलता है कि जिससे मेरे को लड़ने को बोला गया है मैं सिर्फ उससे लड़ूंगा और वो मित्सुरी को एलिमिनेट कर देता है। तांजीरो और अकाजा काफी ज्यादा सैड होते हैं। तांजीरो तो हद से ज्यादा सैड होता है, हम सब जानते हैं वो कैसा लड़का है, लेकिन अकाजा तांजीरो को समझाता है और वो बोलता है कि मित्सुरी वापस आ सकती है, सब वापस आ सकते हैं, हम तब तक नहीं हारे जब तक तुम नहीं हारे, तो तुम्हें सिर्फ अपने मैच पे फोकस करना है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा पिक्कोलो को बुली कर रहा है, उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा है, जिस वजह से गोहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो पिक्कोलो को अपना मेंटोर मानता है, अपने फादर के लेवल पर रखता है, लेकिन गोकू से समझाता है, बोलता है कि अपने सारे गुस्से को संभाल कर रखो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी फाइट में काफी बड़ा वेपन होने वाला है। और इसी के साथ हमारा पिक्कोलो भी एलिमिनेट हो जाता है। गेटो और यूटा की फाइट का रिजल्ट आता है गेटो के फेवर में क्योंकि ऑब्वियसली गेटो के पास ज्यादा मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस है यूटा से। दूसरी तरफ जेनोस और मेटल बैट की फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है जिसमें एक्चुअली मेटल बैट डोमिनेट कर रहा है जेनोस को। फिर व्हाइट फैंग जिसका असली नाम बैंग है वो बोलता है साइतामा से कि ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज है, मेटल बैट उतना पावरफुल होता जाता है जितनी लंबी उसकी फाइट चलती है, तो हमें इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। साइतामा जेनोस से बोलता है कि मेरा ऑर्डर है कि इस फाइट को 5 मिनट में खत्म करो। व्हाइट फैंग बोलता है कि कुछ भी हो जाए बस मेटल बैट का बैट खुद को लगने मत देना क्योंकि उसका एक हिट काफी है तुम्हें नॉकआउट करने के लिए। लेकिन हम सब शॉक हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि उसने डायरेक्ट हिट लिया है मेटल बैट का और उसके बैट को पकड़
करके तोड़ दिया है। वो नॉकआउट होने ही वाला था, लेकिन नॉकआउट होने से पहले वो पूरी जान से एक पंच करता है मेटल बैट के फेस पे, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और वो साइतामा से सॉरी बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। वहीं काकाशी और ओबितो की फाइट इन सब में सबसे ज्यादा लेट तक चलती है। बहुत देर तक ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दोनों की ही हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इन दी एंड जीत हाथ लगती है काकाशी हताके के। बिना किसी देरी के राउंड 2 शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है जिराया और सरप्राइजिंगली उसका अपोनेंट निकलता है हाशिरामा। तुरंत वो नारुतो से बोल देता है कि मैं नहीं बचने वाला हूँ, मैं इस बैटल को नहीं जीत सकता, इसलिए अपना ख्याल रखना। वहीं साइतामा की टीम से व्हाइट फैंग मैदान में उतरता है और उसका अपोनेंट होता है गारुओ, उसी का स्टूडेंट, लेकिन गारुओ वो इनिशियल वाला। कॉस्मिक गारुओ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। गोकू की टीम से उतरता है गोहान और उसका ओपोनेंट निकलता है सेल, और गोजो की टीम से आता है ननामी जिसका ओपोनेंट निकलती है माकी। टीम तांजीरो से अकाजा मैदान में उतरता है और उसका ओपोनेंट होता है रेंगोकू। अकाजा रेंगोकू से बोलता है कि मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, जब हमने पहले फाइट करी थी तो ह्यूमन होकर भी तुम मेरे से काफी टाइम तक लड़ते रहे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ना तो उस फाइट में मैं सीरियस था और ना मैंने अपना फुल पोटेंशियल यूज किया, लेकिन इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं इस समय बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करने वाला, तो ये फाइट इतनी लंबी नहीं चलेगी। रेंगोकू और अकाजा फाइट शुरू करते हैं, जिसमें अकाजा रेंगोकू को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो ग्यू का सारा गुस्सा रेंगोकू पे निकाल देता है। रेंगोकू भी फाइट बैक करता है, एक दो बार उसके हाथ पैर काटता है, काफी क्लोज पहुंचता है उसका सर काटने के भी, लेकिन नहीं काट पाता। रेंगोकू उसे कुत्तों की तरह मारता है और एक बार फिर उसका डोनट बना देता है। तो इस फाइट का विनर होता है अकाजा और अकाजा सेफ हो जाता है। वहीं हम चले सेल और गोहान की फाइट में, तो सेल और गोहान की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेल थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि गोहान अपने सुपर सैयन 2 पे आ गया है तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल हैं। लेकिन इस बार गोहान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है और उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी भरा हुआ है। वो बोलता भी है कि पिछली बार मेरे फादर ने मुझे रियलाइज करवाया था कि मेरा क्या ट्रू पोटेंशियल है। इस बार मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि मैं पिछली बार से काफी ज्यादा आसानी से हरा दूंगा। नानमी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है माकी से, इसलिए जब नानमी और माकी फाइट करते हैं तो वो उसके सारे के सारे अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। उसका फाइटिंग पैटर्न काफी आसानी से समझ जाता है और विद इन 5 मिनट्स उसको नॉकआउट भी कर देता है। अपने जिराया और हाशिरामा की फाइट भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। हालांकि हाशिरामा अपना कोई भी जूसु यूज नहीं करते, सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ यूज करते हैं, लेकिन उससे ही वो जिराया को फाड़ देते हैं। और हमें पता है कि नारुतो जिराया से कितना प्यार करता है। जिराया को इस हालत में देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना देखे हाशिरामा पे अटैक कर देता है, पर वहां पर अपना काकाशी सारा मैटर संभाल लेता है। वो हाशिरामा को पंच करने जा रहा होता है, लेकिन पंच कनेक्ट नहीं होता। तो टेक्निकली नारुतो ने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जिराया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो भी एलिमिनेट हो चुका है। व्हाइट फैंग और गारुओ की फाइट भी एक तरफा चलती है। व्हाइट फैंग गारुओ में 100 से भी ज्यादा पंचेस भर देता है सिर्फ 1 सेकंड में, जिसकी वजह से अपना गारुओ पूरा खूनम खून हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है कि गारुओ इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, वो साइको है भाई, तो इनकी बैटल लंबी चलती है। बट इनिशियल वाले गारुओ का कोई चांस ही नहीं है व्हाइट फैंग से जीतने का, ये हम सबको पता है। इन दी एंड वो हार ही जाता है। लंबी फाइट होती है पर पूरी की पूरी फाइट में गारुओ सिर्फ पिट ही रहा होता है और कुछ नहीं करता। गोहान और सेल की फाइट सेकंड राउंड की लॉन्गेस्ट फाइट थी और सबसे इंटरेस्टिंग फाइट भी थी। पूरे एंड मोमेंट तक कोई नहीं बता सकता था कि कौन जीतेगा, पर इन दी एंड जब हमें लगता है कि अपना गोहान एलिमिनेट हो जाता है, तब गोहान को पिक्लो के फ्लैशबैक्स आते हैं और वो सोचता है कि सिर्फ पिक्लो के लिए, गोकू के लिए नहीं, पिक्लो के लिए वो ये बैटल भी जीतेगा और वो ये बैटल जीत जाता है अपने सिग्नेचर कामेहामेहा मूव से। तो अब शुरू होगा फाइनल राउंड। फाइनल राउंड सारे मेन कैरेक्टर्स वर्सेस उनके ओपोनेंट। नारुतो जब बैटल में उतरता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट होता है सास्के, साइतामा का ओपोनेंट होता है फ्लैशी फ्लैश, गोकू का ओपोनेंट होता है जिरिन, गोजो का ओपोनेंट होता है तोजी और तांजीरो का ओपोनेंट होता है इनोसुके। और बिलीव में किसी की हालत भी बिल्कुल सही नहीं है। नारुतो जिराया के जाने से परेशान है, सैड है, डिप्रेस्ड है। पिक्लो का एलिमिनेशन गोकू के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था गोहान के लिए, और अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं तांजीरो भी मित्सुरी के एलिमिनेशन से काफी ज्यादा सैड है। और वहीं इन सब में सिर्फ और सिर्फ गोजो था जिसकी टीम से कोई भी बंदा एलिमिनेट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी भी फट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि तोजी है और वो स्टिल अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकता। सबके ओपोनेंट एक बार फिर से बताना चाहूंगा, नारुतो का ओपोनेंट होता है सास्के, साइतामा का ओपोनेंट फ्लैशी फ्लैश,
गोकू का ओपोनेंट जीरेन, गोजो का ओपोनेंट तोजी और तांजीरो का ओपोनेंट इनोस्के। नारुतो अपने टीनेज वाले वर्जन में है। वो नारुतो शिपुडेन की लास्ट वाली फाइट याद है जिस वर्जन में वो तब था, उस वर्जन में। लेकिन उस वाले वर्जन में और इस वाले वर्जन में जो मेन फर्क है वो है पावर अवेकनिंग। मतलब ये दोनों टीनेज में है पर इन दोनों की पावर अवेक नहीं हुई है। मतलब सास्के के पास रिनेगान नहीं है और नारुतो के पास ओत्सुकी चाक्रा। साइतामा पर बस यही रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना सीरियस पंच यूज नहीं कर सकता। गोकू सुपर सैयन 3 तक जा सकता है। गोजो अपने उस वाले वर्जन में ही है जिसमें उसने तोजी को हराया था ओरिजिनल सीरीज में। ये सभी अपनी फाइट्स को शुरू करते हैं और वो बोलते हैं ना कि शुरू होते ही खत्म हो जाना। हाँ, वही फाइट होती है साइतामा और फ्लैशी फ्लैश के बीच में। साइतामा 1 सेकंड में फ्लैशी फ्लैश को खत्म कर देता है क्योंकि ऑलरेडी उसका मूड काफी खराब था जेनोस की हालत देखकर। अगर तुम्हें याद नहीं है तो पिछले पार्ट में मेटल बैट से फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था। टीम साइतामा पहली टीम बनती है लेवल 3 में क्वालिफाई करने के लिए और सिल्वर फैंग को जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, जेनोस की जो इतनी बुरी हालत हुई थी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल। दोनों एकदम अच्छे से फिट हो जाते हैं और ये देखकर साइतामा काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन नारुतो और सास्के की फाइट काफी ज्यादा सीरियस चल रही है। दोनों ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल हैं। नारुतो जिराया के एलिमिनेशन से अभी तक उभर नहीं पाया है और उसको सीधे सास्के उसके बेस्ट फ्रेंड से लड़ने भेज दिया है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, डिस्टर्बिंग चीज है उसके लिए। इन दोनों की फाइट में हमें काफी कूल हैंड टू हैंड बैटल देखने को मिलता है। दोनों एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। नारुतो का शैडो क्लोन जुसु, सास्के के कुछ टिपिकल जुसु जो हमने पूरी सीरीज में उसको थ्रू आउट सीरीज यूज करते हुए देखा है, वो इस फाइट में भी वो यूज करता है। वहीं गोकू और बू की फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गोकू बिना कुछ सोचे समझे सुपर सैयन 3 पे चला जाता है और हर एक ड्रैगन बॉल फैन को इतना तो पता ही होगा कि सुपर सैयन 3 कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मतलब वो काफी ज्यादा पावर अप तो करती है लेकिन काफी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करती है। पर गोकू को भी पता था कि सिर्फ सुपर सैयन 3 में ही वो मार्जिन बू को हरा सकता है और वो नहीं चाहता कि फाइट ज्यादा लंबी चले क्योंकि जितनी फाइट लंबी होगी उतने उसके जीतने के चांसेस कम होंगे। तानजीरो और इनोस्के की फाइट काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि दोनों एकदम डुअल नेचर के हैं, मतलब एकदम अलग नेचर के। इनोस्के एकदम वाइल्ड जाता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है, फाइट में कैसे भी अपोनेंट को मारने की कोशिश करता है। वहीं तानजीरो स्ट्रेटेजिक माइंड का है। हम उसको एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं बोल सकते पर हाँ, वो एक काफी अच्छा स्वॉर्ड यूजर है जिससे वो इनोस्के को हरा भी देता है विद इन 5 मिनट्स। अब प्लीज कमेंट में ये मत बोलना कि इनिशियल वाला तानजीरो इनिशियल वाले इनोस्के को इतनी जल्दी नहीं हरा सकता। आई मीन हर एक डीमन स्लेयर फैन को पता है कि तानजीरो हर एक चीज इनोस्के से काफी जल्दी सीख रहा था और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनोस्के से पावरफुल ही रहा है पूरी सीरीज में। टीम तानजीरो भी क्वालिफाई कर जाती है राउंड 3 के लिए। वहीं गोजो और तोजी की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। गोजो को सारी स्ट्रेटेजी और चालें पता है तोजी की ऑलरेडी, तो थोड़ा आसान हो रहा है उसके लिए, पर उसकी स्पीड अभी भी गोजो के लिए अनमैचेबल है। वो उसको नहीं देख पा रहा। गोजो फैंस नाराज मत होना, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि गोजो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। कोई भी मेन कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। तोजी ने इस वर्जन को बीच में से फाड़ा था और बाद में गोजो ने तोजी को डोनट में कन्वर्ट कर दिया था। इस बार गोजो को तोजी को डोनट में कन्वर्ट करना है बिना फटे। इन सब में सबसे डिस्ट्रक्टिव फाइट अगर किसी की है तो वो है ऑब्वियसली गोकू और बू की फाइट। दोनों ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल हैं और गोकू को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बू को हराए और टाइम निकला जा रहा है। बाय द वे धीरे धीरे उसका स्टेमिना कम हो रहा है, उसकी स्पीड घट रही है, वो थक रहा है। वो याद करने की कोशिश करता है कि पिछली बार बू को उसने कैसे हराया था। उसे याद आता है स्पिरिट बॉम्ब जो कि पूरी ऑलमोस्ट अर्थ की पावर के हिसाब से था। और फिर गोकू का जो अनयूज्ड दिमाग है उसको यूज कर उसको एक आइडिया आता है। वो गोहान से बोलता है कि तुम सुपर सैयन 2 पे जा सकते हो, पूरी जान से सुपर सैयन 2 पे जाओ, फुल पोटेंशियल पर जाओ, सारी की सारी एनर्जी मुझको ट्रांसफर करो स्पिरिट बॉम्ब में। और जब मैंने कहा सारी की सारी, मतलब सारी की सारी रूल्स के हिसाब से अगर मैं जीत जाता हूँ तब तुम मर भी जाते हो तो भी तुम रिवाइव हो जाओगे क्योंकि तुमने अपनी फाइट जीती थी। जो अपनी फाइट हारे वो एलिमिनेट हो गए लाइक पिक्लो, लेकिन तुमने अपनी फाइट जीती तो अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम रिवाइव हो जाओगे। गोहान एकदम ऑल आउट जाता है, मतलब अपनी हर एक बिट एनर्जी लगा लेता है सुपर सैयन 2 जाने के लिए और सारी की सारी गोकू को ट्रांसफर करता है। गोकू बोलता है कि पिछली बार मेरे अंदर स्टेमिना बिल्कुल नहीं बचा था, मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, लेकिन इस बार मैं ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुआ हूँ। सुपर सैयन 3 को यूज मैंने ज्यादा टाइम तक नहीं किया है तो प्रोबेबली हो सकता है कि अगर मैं सारी की सारी सुपर सैयन 3 की पावर लगाऊं और साथ में गोहान की सुपर सैयन 2 की पावर हो, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। ऐसा हो सकता है कि वो पूरी की पूरी अर्थ की पावर के बराबर हो। एंड गेस व्हाट, इस बार हमें गोकू की बैटल
आईक्यू भी दिखती है। बंदे को नहीं पता किस क्या होता है, बंदे की आईक्यू एकदम 2 साल के बच्चे जैसी है, लेकिन बैटल आईक्यू एकदम प्रॉपर वॉरियर जैसी। मार्जिन वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि गोकू ने अपनी ऑलमोस्ट सारी पावर लगा दी थी, इसलिए वो पूरा बेहोश हो जाता है, और गोहान ने तो अपनी सारी पावर ही लगा दी थी, इसलिए उसकी डेथ ही हो जाती है। लेकिन दोनों बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और टीम गोकू भी राउंड 3 के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई होती है। अपना नारुतो और सास्के की फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। एक्चुअली में सास्के डोमिनेट कर रहा है, काकाशी को लिटरली कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो चिल्लाता है नारुतो पर और बोलता है कि जिराया के बारे में सोचो, अगर तुम ये मैच हार गए तो सब तुम्हारे बारे में सही थे, तुम एक फेलियर निकले जो एक बार फिर से। और ये सुनकर नारुतो चला जाता है रेज मोड में, जो कि अपने स्मार्ट काकाशी हटाके सेंसे का प्लान था। उसके बाद नारुतो सास्के को बिना साबुन पानी के बहुत बुरी तरीके से धोता है, उसको मारते मारते खून निकाल देता है, उसको इतना मारता है बेरहमी से मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। और नारुतो अपना इतना प्योर हार्टेड बोल लो या डम बोल लो कि वो ये बोलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने अपने हाथों से मारा। काकाशी बोलता है कि बेटे सब वापस आ जाएंगे अनटिल और अनलेस तू जिंदा रहता है और हम फाइनल्स तक पहुंचते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सभी अपने सुरक्षित रहें तो हमें उसके लिए ये बैटल जीतनी होगी, और हमें अगर ये बैटल जीतनी है तो हमें इमोशनली स्ट्रांग रहना होगा। लास्ट फाइट बचती है गोजो और तोजी की, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा लॉन्ग चलती है। पूरे लेवल 2 में जहाँ पे इतनी लेजेंडरी फाइट्स हुई हैं, उन सब में सबसे बड़ी फाइट जो होती है वो गोजो वर्सेस तोजी की होती है। और हाँ, गोजो और तोजी दोनों को काफी ज्यादा इंजरीज हुई हैं, लेकिन ज्यादा बुरी हालत गोजो की है। पर अपने लौंडे को अचानक से एक पावर अप महसूस होता है, उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर फाइनली थोड़ी सी अवेक हुई है। अभी भी फुल पोटेंशियल पर नहीं है, लेकिन जितना पावरफुल पहले था उससे ज्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर से वो अपनी वर्ल्ड फेमस लाइन बोलता है, थ्रू आउट द हेवन और हेल आई एम द ओनली ऑनर्ड वन। अपना पर्पल फ्लेक्स करता है और एक बार फिर से तोजी को डोनट में कन्वर्ट कर देता है। सारी टीम्स राउंड 3 में आगे बढ़ चुकी हैं। अब जो 3 कैरेक्टर्स अपीयर हुए थे और फाइट करी थी बाकी टीम से, उन तीनों में से ही एक कैरेक्टर हर एक टीम को चुनना होगा। मतलब नारुतो और काकाशी के पास ऑप्शन है सास्के, हाशिरामा और ओबितो का। साइतामा के पास ऑप्शन है फ्लैशी फ्लैश, गारुओ और मेटल बैट का। गोकू के पास ऑप्शन है सेल, फ्रीजा और भू का। गोजो के पास ऑप्शन है तोजी, माकी और यूटा का। और तांजीरो के पास ऑप्शन है रेंगोकू, गियू और इनोस्के का। काकाशी बोलता है कि शायद मैं होता तो मैं हाशिरामा के अलावा किसी और को नहीं चुनता, लेकिन हो सकता है कि इस राउंड के एंड में या फिर आगे चलकर हम सब अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ पाएं, और जो पावर इन दी एंड तुमने और सास्के ने एक्वायर करी थी वो अनमैचेबल थी, तो मेरे हिसाब से हमें सास्के को चुनना चाहिए। वो लोग सास्के को चुनते हैं। साइतामा सिल्वर फैंग की एडवाइस पर गारो चुनता है। आई अपोलोजाइज, मैंने लेवल 2 में भी उसको व्हाइट फैंग बुलाया है, वो व्हाइट फैंग नहीं है, वो सिल्वर फैंग है। गोकू चुनता है फ्रीजा को क्योंकि उसके साथ उसकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी है, बेटर है सेल से और भू से एटलीस्ट, और दोनों टूर्नामेंट ऑफ पावर में साथ लड़े थे। गोजो चुनता है तोजी को क्योंकि तोजी का पोटेंशियल यूटा से ज्यादा है गोजो की नजर में। तांजीरो के पास ऑप्शन था इनोस्के, रेंगोकू और गियू का। तांजीरो चुनता है गियू को। पर जिन भी टीम से एलिमिनेट हुए थे मेंबर, उन टीम को सरप्राइज दिया जाता है क्योंकि वो लेवल 3 में जाने वाले हैं और सब चाहते हैं कि सारी टीम में सारे मेंबर्स इक्वल रहें। इसलिए जिन भी टीम से जो भी कैरेक्टर्स एलिमिनेट हुए थे, उन टीम को एक और मौका मिलता है, मतलब वो एक और कैरेक्टर एक्स्ट्रा कैरेक्टर चुन सकते हैं, जिसकी वजह से सबके तांजीरो चुनता है मुजान को क्योंकि उसके लिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। गोकू चुनता है वेजिटा को। नारुतो बोलता है कि हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, ओबितो, इताची, मिनातो। टीम नारुतो का चौथा कैरेक्टर है मिनातो नामिकाजे। तो बिना किसी देरी के इस राउंड को शुरू करते हैं। टीम नारुतो के सामने होगी टीम हुकागे, जिसमें हाशिरामा, तोबिरामा, हिरोजेन और सोनादे होगी। टीम तांजीरो के सामने होगी टीम अपर मून, जिसमें कोकोशिबो होने वाला है, दोउमा होने वाला है, अपर मून 6 ग्योतारो, अपर मून 5 ग्योकू होने वाला है। टीम गोजो के सामने होने वाली है टीम स्पेशल ग्रेड कर्स, जिसमें जोगो, हनामी, माहितो और डैगून होने वाले हैं। टीम गोकू के सामने विलन्स की टीम होने वाली है, जिसमें जमासु, ब्रोली, गोकू ब्लैक और एंड्रॉइड 17 होने वाला है। टीम साइतामा के अगेंस्ट होगी बोरोस, एटॉमिक समुराई, वॉचडॉग मैन और टैंक टॉप मास्टर की टीम। टीम नारुतो की फाइट शुरू होती है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए टीम नारुतो के मेंबर्स अपना अपना ओपोनेंट
चुन लेते हैं। नारुतो संभालेगा हाशिरामा को क्योंकि दोनों के पास सबसे ज्यादा चाकरा है और दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं अपनी अपनी टीम के। सासके संभालेगा तोबिरामा को। ककाशी सुनादे के साथ दो हाथ करेगा और मिनातो फाइट करेगा हिरोशिन से। टीम गोजो भी अपनी पावर लेवल के हिसाब से अपना ओपोनेंट चुनती है। गोजो लड़ेगा स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स जोगो से। ननामी संभालेगा हनामी को। गैटो लड़ेगा डैगून से और तोजी लड़ेगा माहितो से। टीम गोकू बिना किसी प्लान के फाइट में उतर जाती है जहां पर गोकू का सामना होता है ब्लैक गोकू से। गोहान संभालता है ब्रोली को। वेजिटा संभालता है जमासु को और फ्रीजा भिड़ जाता है 17 से। साइतामा भी पावर लेवल के हिसाब से अपोनेंट चूज करता है, वो लड़ेगा बोरोस से। सिल्वर फैंग संभालेंगे एटॉमिक समुराय को। गारू लड़ेगा वॉच डॉग मैन से और जेनोस संभालेगा टैंक टॉप मास्टर को। तांजिरो बोलता है कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम में मुजान है। मुजान बोलता है कि जितना आसान तुम चीजों को समझ रहे हो उतना आसान है नहीं बच्चे। कोकोशिबो एक बहुत बड़ा कांटा है जिसको हराने में डीमन किंग मुझको भी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं कोकोशिबो को संभाल लूंगा क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाकी तुम सब देख लो। अकाजा के अंदर काफी ज्यादा हेट है डोमा के लिए, तो वो बिना किसी प्लान के डोमा से भिड़ जाता है। तांजिरो पहले भी ग्योतारो के अगेंस्ट लड़ चुका है, इसलिए वो ग्योतारो से फाइट करना चालू करता है और ग्यू संभालता है ग्यूको को। तोबिरामा सासके से बोलता है कि तुम्हारा उचिहा क्लैन एकदम डिस्गस्टिंग है, तुम्हारा उचिहा ब्लड भरा हुआ है हेट से, जिस हेट को आज मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। सासके गुस्से में यूज करता है अमतरासु, लेकिन उसके काउंटर में तोबिरामा गायब हो जाता है वहां से फ्लाइंग राइजिन का यूज कर और उसकी गर्दन पर एक कट मार देता है। नारुतो और हाशिरामा की फाइट तो और भी क्रेजी चल रही है। उनके एक एक पंच लैंड होने से इतनी बड़ी शॉकवेव क्रिएट हो रही है कि वो बाकी सारे फाइट्स को अफेक्ट कर रही है। एक बार उन दोनों का पंच मीट होता है जिससे इतनी बड़ी शॉकवेव क्रिएट होती है कि वो ककाशी और सुनादे दोनों को उड़ा देती है। ककाशी सुनादे से हैंड टू हैंड बैटल कर रहा है, लेकिन उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि सुनादे से हैंड टू हैंड बैटल में लड़ना सेफ नहीं है क्योंकि सुनादे का एक पंच और ककाशी का काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अपना निंजुसु यूज करने का ट्राई करता है। वहीं मिनातो और हिरोशिन की फाइट इन सब में सबसे ज्यादा क्लासी चल रही है क्योंकि वो दोनों काफी सारे जूसूस को जानते हैं और एक पे एक जूसू फेंक रहे हैं जिसका काउंटर भी साथ के साथ करते जा रहे हैं। टीम साइतामा की हालत सही नहीं लग रही। साइतामा बोरोस से लड़ते हुए बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी भी अपना सीरियस पंच नहीं मार सकता और नॉर्मल पंच से साइतामा को बोरोस को हराने में थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। वही सिल्वर फैंग और एटॉमिक समुराय की फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड है, पक्के वाले, और दोनों को एक दूसरे की चाल पता है। और वॉच डॉग मैन गारुओ को पेल रहा है। टैंक टॉप मैन जेनोस पर हमला करता है, लेकिन क्योंकि जेनोस की स्पीड काफी तेज है वो क्विकली रिएक्ट करता है, उस हमले से बचता है और फिर से एक किक करता है टैंक टॉप मैन को, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। वहीं टीम गोकू की हालत थोड़ी सी खराब है। गोकू, वेजिटा, गोहान तीनों पिट रहे हैं। वहीं अपना फ्रीजा एंजॉय कर रहा है 17 के साथ, आई मीन उसको पेल रहा है। वहीं टीम गोजो के लिए सारी की सारी चीजें एकदम कंट्रोल में लग रही हैं। गोजो जोगो को पेल रहा है। ननामी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है हनामी के साथ, लेकिन जैसे ही किसी बंदे की फाइट खत्म होती है वो जरूर ननामी की हेल्प करने आएगा। तोजी माहितो को एकदम कुत्ते की तरह पेल रहा है। और गेटो और डैगून की फाइट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि इन दोनों में कौन जीतेगा। दोनों की पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल ही है। वहीं तांजिरो की टीम के लिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ग्योतारो और तांजिरो की फाइट में तांजिरो पॉइजन का शिकार हो चुका है और स्लो होता जा रहा है। अकाजा और दोमा की फाइट में अकाजा हार रहा है। मुजान स्ट्रगल नहीं कर रहा कोकोशिबो के अगेंस्ट, लेकिन कोकोशिबो का कहना है कि उसे सिर्फ मुजान को रोक के रखना है जब तक तांजिरो की मौत नहीं हो जाती, वो वैसे भी ये राउंड जीत जाएंगे। और ग्यू और ग्योको की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। इन दोनों की फाइट भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर है। टीम गोकू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब ब्रोली मार देता है गोहान को। अपने बेटे की लाश देखकर गोकू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वहीं ब्रोली और जमासु दोनों मिलकर वेजिटा को भी पेल रहे होते हैं। फ्रीजा एंड्रॉइड 17 को खत्म कर हेल्प करने आता है, लेकिन ब्रोली के एक पंच से वो भी ऑलमोस्ट बेहोश ही हो जाता है। सब खत्म होने वाला था गोकू के लिए। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि आई वोंट लेट यू डिस्ट्रॉय माय वर्ल्ड और सुपर सैयन ब्लू चला जाता है। रिमेंबर, गोकू ब्लैक सुपर सैयन नहीं जा सकता। जमासु फ्यूज जमासु नहीं है, नॉर्मल जमासु है। ब्रोली भी सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में लड़ सकता है। गोकू सुपर सैयन ब्लू जाते ही ब्लैक गोकू पे पंचेस की भरमार कर देता है और कामेहामेहा परफॉर्म करता है ब्रोली और जमासु पर। अब ये बैटल हो जाती है गोकू वर्सेस जमासु, ब्लैक गोकू और ब्रोली 3 वर्सेस 1। ये तीनों एक साथ मिलकर गोकू को बहुत बुरा मारते हैं। इतना मारते हैं कि मारते मारते उसको ब्लू से नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। गोकू ऑलमोस्ट हार नहीं वाला था, तब उसे फ्लैशबैक आता है चीची का, गोहान का, वेजिटा का, और वो रियलाइज करता है कि अगर वो मर गया तो पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड के लिए वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाता है और उस 10 सेकंड में वो ब्लैक गोकू जमासु दोनों के सर उखाड़ देता है और ब्रोली की चेस्ट से
अपना हाथ आर पार कर देता है उसका दिल निकालते हुए। इसी के साथ टीम गोकू पहली टीम बनती है अगले राउंड में पहुंचने के लिए। वहीं टीम नारुतो अभी भी अपने ओपोनेंट से लड़ रही है। तोबिरामा अटैक करता है सास्के पर, लेकिन सास्के अपना सुसानो यूज करता है। सास्के तोबिरामा को अपने सुसानो से पकड़ता है और उसको मक्खी की तरह मसल देता है। वहीं ककाशी और सुनादे की फाइट में ककाशी अपनी कमाई से सुनादे को भी खत्म कर देता है। ककाशी बोलता है कि जो भी हमें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। हिरोजिन और मिनातो की फाइट अभी भी चल रही है। मिनातो अपने फ्लाइंग राइजिन का यूज कर हिरोजिन के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है। जैसे ही हिरोजिन पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सास्के के सुसानो ने उसको भी पकड़ लिया है और सास्के उसको भी मक्खी की तरह मसल देता है। अब ये बैटल हो जाती है 4v1 हाशिरामा वर्सेस नारुतो, सास्के, मिनातो और ककाशी। ये सब मिलकर अटैक करते हैं हाशिरामा पे। हाशिरामा बड़े आराम से ककाशी का अटैक को डॉज करता है। वो फ्लाइंग राइजिन को देख लेता है। जैसे ही मिनातो उसकी तरफ आता है वो उसकी गर्दन पकड़कर उसको जमीन में गाड़ देता है। वही सास्के के सुसानो को वो अपने पंच से ही तोड़ देता है। नारुतो उस पर अपना रासेन शूरिकेन यूज करता है जिससे उसको फर्क पड़ता है, उसका खून भी निकलता है, लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए वापस खड़ा हो जाता है। ककाशी बोलता है कि इनको गॉड ऑफ शिनोबी ऐसे ही नहीं बोला गया, हम सबको साथ में अटैक करना होगा। वो चिदोरी का यूज करता है लेकिन हाशिरामा उसको डॉज कर लेता है बड़े आराम से। फिर नारुतो अपना टेल बीस्ट बम प्रिपेयर करके अटैक करता है। हाशिरामा उसको भी डॉज करने ही वाला होता है लेकिन अपने सुसानो से पकड़ लेता है सास्के उसको। लेकिन हाशिरामा सुसानो को तोड़कर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर सामने आ जाता है मिनातो और वो अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर टेल बीस्ट बॉम्ब को खुद से रिप्लेस कर देता है जो डायरेक्ट लगता है हाशिरामा को। 9 टेल के टेल बीस्ट बॉम्ब को सामने से फेस करने के बाद भी हाशिरामा नहीं मरता, लेकिन फिर ककाशी अपना फाइनल ब्लो देकर हाशिरामा को भी मार देता है। गोजो जोगो पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी फाइट 5 मिनट में खत्म कर देता है एक डोमेन एक्सपेंशन से। वहीं माहितो को तोजी लिटरली ह्यूमिलिएट कर रहा है लेकिन अपना ननामी हनामी के डोमेन में फंस चुका है। लेकिन गैस व्हाट, उसको बचाने के लिए हीरो वाले एंट्री कौन मारता है? अपना गोजो सातरो विद डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड, और वो डिस्ट्रॉय कर देता है हनामी के डोमेन एक्सपेंशन को। अपना गैटो भी डैगून के डोमेन एक्सपेंशन में फंस गया। वो थोड़ा सा थका हुआ है, उसकी हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन वहां पर हीरो वाली एंट्री मारता है तोजी और डैगून को अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक आने लगे कि कैसे तोजी ने डैगून को कुत्ते की मौत मारा था और फिर से वही होने वाला है। तोजी डैगून को एक बार फिर से बहुत बुरी मौत मारता है। जेनोस टैंक टॉप मास्टर को खत्म कर चुका है। साइतामा बोरोस को खत्म कर चुका है। व्हाइट फैंग और एटॉमिक समुराई की फाइट में व्हाइट फैंग जीत चुका है और गारू और वॉचडॉग मैन में भी गारू जीत चुका है। मतलब पूरी की पूरी टीम एकदम क्लीन क्वालिफाई करती है। इकलौती टीम जो क्लीन क्वालिफाई करती है वो है साइतामा की टीम। तांजीरो और ग्योतारो की फाइट एकदम पीक पर चल रही है। ग्योतारो मजे ले रहा है, चिल्ला रहा है, वहीं तांजीरो अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है जैसे कि वो हर फाइट में करता है। बाय द वे डोमा ने अकाजा को मार दिया है। ग्यू परेशानी में है। मूजान और कोकोशिबो की फाइट अभी भी चल रही है जिसमें मूजान जीत रहा है लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही है। पर जैसे तैसे करके जब मूजान को बहुत गुस्सा आता है वो धड़ से अलग कर देता है कोकोशिबो का सर। एक और बंदे का सर धड़ से अलग होता है, वो है ग्यू गोकू, क्योंकि अपने ग्यू ने उसको हरा दिया। पर फाइट के बाद वो हिल भी नहीं पा रहा है, वो एकदम जमीन पे लेटा हुआ है। तभी वहां पर आता है डोमा और बोलता है कि तुम्हारा खेल भी खत्म। ग्यू को लगा कि उसका टाइम आ गया। वो शिनोबु को याद करता है, उसे लगता है कि ये उसकी आखिरी सांसें हैं, लेकिन तभी डोमा का सर भी अलग हो जाता है और उसको मारने वाला है अपना मूजान सामान। वो ग्यू से बोलता है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं तांजीरो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। ग्यूतारो तांजीरो से बोलता है कि हम मूजान को नहीं हरा सकते, तुमने काफी अच्छा मूव किया मूजान को अपनी टीम में लेकर, लेकिन अगर हम तुम्हें मार दें तो पूरी की पूरी टीम ही खत्म हो जाएगी। तांजीरो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस सर्वाइव करना है जब तक वो लोग नहीं आ जाते, मैं इतना करके रहूंगा। ग्यूतारो अटैक करता है तांजीरो पर। तांजीरो आंख बंद कर लेता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि ग्यू और मूजान उसके सामने खड़े हैं। एंड गेस व्हाट, बैटलफील्ड में एंट्री होती है मादरा उचिहा की और मादरा बोलता है कि तुम सब बच्चों का अगला मैच मेरे से है। वहीं टीम गोजो से लड़ने आता है किंग ऑफ कोर्स से सुकना विद महुरागा और अगीतो। सबसे ज्यादा फटती है टीम गोकू की जब वो देखते हैं उनके सामने स्वयं बीरस खड़ा है। तांजीरो, अकाजा, ग्यू, मूजान सबकी फट के हाथ में आ जाती है जब वो देखते हैं कि तांजीरो का ही इविल वर्जन उनका अगला मैच है। लेकिन सबसे अच्छा रिएक्शन होता है टीम साइतामा का जब खुद गॉड उनके सामने आके बोलता है कि अगला मैच तुम्हारा मेरे साथ है। तो जेनोस हंसने लगता है। व्हाइट फैंग बोलता है कि मैं तो सिर्फ आराम करने वाला हूँ। साइतामा और गारू एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि मैं इससे लड़ूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। टीम नारुतो के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है इताची उचिहा। टीम तांजीरो के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है कोकोशिबो। टीम गोजो के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है यूटा। टीम गोकू के लिए ब्रोली और टीम साइतामा के लिए कैरेक्टर अनलॉक होता है बोरोस। लेवल 4
वॉर भी शुरू होता है और बाय द वे सभी के सभी अपने फुल पोटेंशियल पर हैं। टीम गोकू फाइट शुरू करती है लॉर्ड बीरस से। गोकू जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोहान जाता है बीस्ट गोहान मोड में, वेजिटा अल्ट्रा ईगो में, फ्रीजा ब्लैक फ्रीजा में और ब्रोली अपने सुपर सैयन फॉर्म में। इनमें से कोई भी अगर एक एक करके फाइट करेगा तो प्रोबेबली बीरस के आसपास भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतने सारे एक साथ अटैक कर रहे हैं तो बीरस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वेजिटा पंच भी करता है बीरस को, जिससे उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वेजिटा पे एक पंच करता है बीरस, उसकी हड्डी टूट जाती है। गोहान और गोकू एक साथ अटैक करते हैं बीरस पर, दोनों साथ में एक पंच करते हैं जिससे बीरस को फर्क पड़ता है। वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि पीछे ब्लैक फ्रीजा आ गया है और वो अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है। बीरस उसकी पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। वहीं पे पीछे ब्रोली आकर बीरस को एक पंच करता है और बीरस को समझ में आ जाता है कि अब उसको ये फाइट सीरियसली लेनी पड़ेगी। वो सीरियसली फाइट करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही गोहान उसके पास आता है वो गोहान को एक पंच करता है सीने में, जिससे कि गोहान बेहोश हो जाता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वेजिटा और गोकू दोनों परेशान होते हैं। दोनों एक साथ अटैक करते हैं। दोनों के अटैक्स को बीरस बड़े आराम से डॉज कर पा रहा है। तीसरा ब्रोली भी उस फाइट में जंप कर लेता है और तीनों सेयंस को बीरस अच्छे से धोता है। ये तीनों मिलकर भी बीरस को टच नहीं कर पा रहे थे। बीरस का एक अटैक और ये तीनों काफी दूर दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन पीछे से आता है ब्लैक फ्रीजा जो कि बीरस को पकड़ लेता है। और इतनी लंबी फाइट के बाद फाइनली एक अटैक लैंड होता है बीरस पर। हालांकि उससे भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फ्रीजा की गर्दन पकड़ता है और उसको निचोड़ने लगता है जैसे कि वो कोई कपड़ा हो। वेजिटा गोकू ब्रोली तीनों अपनी सारी एनर्जी मिलाकर एक स्पेशल एक महाकामेयामेहा प्रिपेयर करते हैं और एक साथ अटैक करते हैं बीरस पर। लेकिन बीरस फ्रीजा को उस अटैक के सामने ले आता है, लेकिन तब वहां पे हीरो वाली एंट्री मारता है अपना गोहान, एक किक करता है बीरस को और वहां से फ्रीजा को निकाल लेता है और वो महाकामेयामेहा डायरेक्ट लगता है बीरस के मुंह पर, जिससे उसे फर्क पड़ता है। गोजो वेजिटा ब्रोली सबको लगता है कि शायद हम जीत गए, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बीरस को फर्क तो पड़ा है लेकिन वो अभी भी फाइट करने के लिए तैयार है। और बीरस फिर इन सभी को पांचों को एक साथ बच्चों की तरह धोता है, लिटरली ह्यूमिलिएट करता है। गोकू और वेजिटा को चांटे मारता है, फ्रीजा की पूंछ उखाड़ देता है, ब्रोली के दांत तोड़ देता है और गोहान की सारी हड्डियां तोड़ देता है। उन 5 लोगों में से 4 लोग गिव अप कर चुके थे। गोकू खुद बोलता है कि हम कितने भी स्ट्रांग हो जाए हम कभी बीरस को एक साथ मिलकर भी नहीं हरा पाते, लेकिन जो बंदा गिव अप नहीं करता वो है अपना वेजिटा। वो अपने सेन प्राइड की वजह से गिव अप नहीं कर पा रहा है। वो गोकू से बोलता भी है कि ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती कैकरॉट। मुझे लगा कि तुम एक ट्रू वॉरियर हो, होप ऑफ द यूनिवर्स हो, तुम कभी गिव अप नहीं करते, लेकिन तुम एक डिसअपॉइंटमेंट निकले। फिर वेजिटा इनको ट्रू वॉरियर का मतलब बताता है, इनको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिसके कारण इन सब में एक और बार नया जोश आ जाता है और ये सभी के सभी रेज करते हैं। एक बार फिर से अटैक करते हैं बीरस पर और इस बार पंचेस थ्रो करने में कामयाब भी होते हैं, पर बीरस फिर से इनको मारते मारते कुत्ता बना देता है। आई मीन हाँ, तुम उसको भी एक कुत्ता कह सकते हो, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कुत्ता है, तुम उसको व्यूक का विगी बोल सकते हो। खैर इन लोगों का मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता। गोकू बहुत सोचता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था? ग्रैंड जीनो। यस, जैसे उसने ज़मासु की फाइट के दौरान ग्रैंड जीनो को बुलाया था, ऐसे वो फिर से ग्रैंड जीनो को बुला देता है। गोकू सभी से बोलता है कि हाँ, हर एक लेवल को पार करना पिछले वाले लेवल से हार्ड होने वाला है, लेकिन कुछ लेवलों में दिमाग लगाना होता है। 2 तरीके हैं, एक हार्ड तरीका, एक स्मार्ट तरीका। हर एक लेवल को पार करने का एक हैक जरूर है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। आगे आने वाले कई लेवल हमें देखने में काफी बड़े लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनका सोल्यूशन काफी छोटा हो। ये उनमें से एक लेवल है। ग्रैंड जीनो बीरस को इरेज कर देता है और एक बार फिर से अपनी IQ की वजह से गोकू, जिसका सब मजाक उड़ाते हैं कि उसकी IQ 3 साल के बच्चे के बराबर है, उसने अपना दिमाग का यूज कर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। अगर हम टीम गोजो की फाइट पे आए तो गोजो और गेटो मिलकर सुकुना से लड़ रहे हैं, तोजी अकेला लड़ रहा है मोहुरागा से और नानामी और यूटा मिलकर लड़ रहे हैं अगीतो से। गोजो गेटो से बोलता है कि मैं इसको संभाल लूंगा, तुम जाकर तोजी की हेल्प करो। यूटा मोहुरागा से इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि मोहुरागा के पास एक स्वॉर्ड है जो कि हर एक कर्स को नलिफाई कर देगी, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। मोहुरागा के लिए रीगा को नलिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तोजी गेटो मिलकर मोहुरागा से लड़ते हैं। तोजी मोहुरागा को स्पीड से बीट कर रहा है और उस पे पंचेस थ्रो कर रहा है, लेकिन मोहुरागा बहुत जल्दी उसकी स्पीड से मैचअप कर लेता है। वो तोजी की स्वॉर्ड पकड़ता है, उसको तोड़ता है और तोजी को एक किक करता है। गेटो अपने सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस मोहुरागा की तरफ भेज देते हैं और मोहुरागा एक एक कर अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को नलिफाई कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है सभी कर्सेस को। यूटा और नानामी दोनों मिलकर अगीतो से लड़ रहे हैं। रीका पीछे से पकड़ लेती है अगीतो को, नानामी उसके दोनों पैर काट देता है और यूटा अपनी तलवार उसके अंदर घुस देता है, पर स्टिल अगीतो नहीं मरता। वहीं गोजो और सुकुना की फाइट बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह चल रही है। गोजो पीट रहा है सुकुना को। सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में भी गोजो अपना रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपने सारे घाव भर लेता है और फिर से पीटना शुरू कर देता है सुकुना को। और ऑफ कोर्स
कोर्स हम सबको पता है कि ओरिजिनल JJK में गोजो हैंड टू हैंड बैटल में सुकना से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में सुकना ऑल आउट नहीं गया था। इस स्टोरी में सुकना ऑल आउट चला जाता है, बहुत जल्दी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, वो 4 हाथ 2 मुंह वाली फॉर्म में। और इसमें गोजो सुकना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तो तुम और भी बद्धे लग रहे हो, तुम्हें कोई लड़की पसंद कैसे कर सकती है। गेटो के सारे कर्सेस को महुरागा ने नलीफाई कर दिया। गेटो बोलता भी है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तोजी बिना कुछ देखे उस पर अटैक कर ही देता है। उस पर काफी सारे पंचेस थ्रो करता है, किक्स थ्रो करता है, और अभी भी स्टिल तोजी की स्पीड महुरागा से ज्यादा है, इसलिए वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है। तोजी महुरागा का पैर काट देता है, गर्दन काट देता है, दोनों हाथ काट देता है, और उसको लगता है कि वो जीत गया, लेकिन महुरागा काफी जल्दी हील हो जाता है और तोजी को एक बहुत जान से पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर भी गिरता है। इन दी एंड तोजी है तो ह्यूमन ही, उसका खून भी निकलता है, वो थकता भी है, लेकिन वो अभी भी स्माइल कर रहा है। यूटा और ननामी दोनों हेल्प करने आते हैं तोजी की। ननामी जैसे ही लैंड करता है, महुरागा उसे वहीं के वहीं मार देता है। तोजी काफी गुस्से में उस पर अटैक करता है, उसको बीच में से फाड़ता है, वो जैसे ही हील होता है फिर से उसको बीच में से फाड़ता है, वो जैसे ही हील होता है फिर से उसकी गर्दन काट देता है। मौका देखकर यूटा भी रीका से उसकी सारी कर्स एनर्जी मांगता है और सारी की सारी कर्स एनर्जी को चैनलाइज कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है महुरागा पर, जिससे महुरागा के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं और महुरागा उन टुकड़ों से हील भी करने वाला होता है, लेकिन अपना तोजी लिटरली सब्जियों की तरह महुरागा के काफी सारे पीसेस और कर देता है, जिससे महुरागा की भी डेथ हो जाती है। सुकना और गोजो की फाइट अभी भी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें दोनों ऑलमोस्ट अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे हैं। दोनों हैं जानवर, दोनों अभी भी स्माइल कर रहे हैं, लेकिन दोनों की हालत अच्छी नहीं है। दोनों एक दूसरे के डोमेन में मल्टीपल टाइम रह चुके हैं, इसलिए दोनों की हालत काफी खराब है। ऊपर से जब सुकना को पीछे से स्टेप करता है तोजी, तो सुकना को गुस्सा आ जाता है, वो अटैक करता है तोजी पर, लेकिन उसको पकड़ लेती है रीका। तभी गोजो अपना हॉलो पर्पल छोड़ता है, जो कि डायरेक्ट लगता है सुकना को, पर वो किंग ऑफ कर्सेस है। मल्टीपल हॉलो पर्पल फेस करने के बाद भी वो फिर से फाइट करने के लिए जैसे तैसे खड़ा होता है, तभी गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है, जिसके बाद सुकना नहीं उठ पाता, वो मर जाता है। हालांकि गोजो की भी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन टीम गोजो भी आगे बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट टीम की, टीम साइतामा की। ये टीम मेरी फेवरेट क्यों है? मैं इसमें बायस नहीं हूँ, लेकिन ये सारे के सारे कैरेक्टर्स काफी आराम से चिल तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ बाकी टीम अपना ओपोनेंट देख के डर गए थे, ये सभी लिटरल स्माइल करते हैं। जेनोस और व्हाइट फैंग इस फाइट को एंजॉय करना चाहते हैं। कहीं दूर से बोरोस भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। साइतामा और गारुओ स्टोन पेपर सीजर करते हैं कि इनसे कौन लड़ेगा। गारुओ स्टोन पेपर सीजर जीत जाता है, वो कॉस्मिक गारुओ में ट्रांसफर होता है, गॉड से लड़ने जाता है। इन दोनों की फाइट काफी इंटेंस नहीं होती, गॉड हरा देता है कॉस्मिक गारुओ को। अब फाइट आती है साइतामा और गॉड की, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में काम खत्म। दैट्स व्हाट शी सेड। टीम साइतामा भी बड़े आराम से आगे बढ़ जाती है। एक बार फिर से आगे वाले लेवल इनके लिए मुश्किल होंगे, आई प्रॉमिस, मैं बायस नहीं हूँ। जब तक हम ये सारी की सारी इंटेंस फाइट्स को एंजॉय कर रहे थे, तब तक एक काफी वन साइडेड फाइट हो रही थी, डीमन किंग तांजीरो वर्सेस टीम तांजीरो, जहाँ पर डीमन तांजीरो इन सभी को बुली कर रहा है। अकाजा और कोकोशिबो को तो वो मार चुका है, मुजान को मारने वाला है। गियो और तांजीरो को समझ नहीं आ रहा कि वो इसके इविल वर्जन को कैसे हराएगा। तभी गियो को एक आइडिया आता है, तांजीरो को बोलता है कि चाहे कोई भी तांजीरो का वर्जन हो, वो अगर काइंड नहीं है तो वो तांजीरो नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि इस डीमन किंग तांजीरो के अंदर इमोशंस या काइंडनेस नहीं है। तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा प्यार तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी भी, जिससे तुम काफी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो। हमें बस वही यूज करना है इसके अगेंस्ट। गियो सामने चला जाता है तांजीरो के। ऑब्वियसली डीमन किंग तांजीरो के सामने जाकर वो उसको बातों में उलझाता है, उसको इमोशनल करने की कोशिश करता है। उसे नेज़ु को याद दिलाता है, उसकी माँ याद दिलाता है, बाप याद दिलाता है। वही टिपिकल टीवी सीरियल वाली लाइंस की, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो, तुम किसी को मारने की सोच भी नहीं सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। काइंडनेस का दूसरा नाम ही तांजीरो है। और इतनी देर में और इतने में जब वो डीमन किंग तांजीरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहक जाता है, अपना तांजीरो जो टीम का कैप्टन है वो उसकी गर्दन काट देता है। जैसा कि मैंने कहा था, हर लेवल को पार करने का एक हार्ड तरीका, एक इजी तरीका, एक स्मार्ट तरीका होता है। इन लोगों ने गोकू की तरह दिमाग का यूज कर उस तरीके को फाइंड आउट किया और ये राउंड भी जीत चुके हैं। टीम नारुतो की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। पहले हैंड टू हैंड बैटल होता है, जिसमें मादरा को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि हाँ, इन सब को एक साथ टाइजुत्सु में तो मैं नहीं हरा सकता। वो अपने क्लोन्स बनाता है, सारी क्लोन्स सुसानो का यूज करते हैं। सास्के भी अपने सुसानो का यूज करता है। नारुतो आ जाता है नाइन टेल फॉर्म में, मिनातो आ जाता है नाइन टेल फॉर्म में। इताची और ककाशी भी अपने सुसानो का यूज करते हैं। ककाशी कहाँ से यूज करता है सुसानो का? ककाशी का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है यहाँ पर, जो कागुया के अगेंस्ट था, जिसकी दोनों आंखों में मांगे की शारिंगान थी, वो उड़ने वाला सुसानो यूज कर सकता था। एंड कम ऑन यार, तुम कितने भी मादरा के अंधभक्त हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सच में लगता है कि नारुतो, सास्के जिनके पास 6 पाथ का चाक्रा है, ककाशी अपनी फुल पावर पर, मिनातो अपनी फुल पावर पर, इताची उचिहा अपनी फुल पावर पर, ये सभी मिलकर उसको नहीं हरा सकते? ऑफ कोर्स इन सभी
की बैटल इतनी लंबी भी नहीं चलती जितनी तुम्हें लगता है। माद्रा हार जाता है, लेकिन अब फटना चालू होती है सबकी, क्योंकि सारी की सारी टीम एक दूसरे के सामने आ जाती है और अनाउंसमेंट होती है कि रियल गेम्स बिगिन नाउ। अब होगा 1v1, हर एक कैरेक्टर का नई टीमें बनाई जाएंगी और काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी ऐड होने वाले हैं। रैंडमली 2 कैरेक्टर्स पिक किए जाएंगे हर एक टीम से और उन दोनों में से एक कैरेक्टर एलिमिनेट होगा और एक कैरेक्टर विनर होगा, जो कि आगे वाले राउंड्स में भी कम्पीट करेगा। जो बंदा फाइट के दौरान रिंग से बाहर हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले साइतामा की टीम के सभी मेंबर्स को मार दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है और साइतामा इसके खिलाफ आवाज भी उठाता है कि ये मेरे खिलाफ कौन सी साजिश है, मेरे सारे कैरेक्टर्स एलिमिनेट कर दिए गए बिना फाइट करे। तभी अनाउंसमेंट होती है जो कि ये कहती है कि साइतामा को एक नई टीम असाइन की जाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी लेवल हुए हैं टीम साइतामा ने सबसे आसानी से सारे लेवल को पार किया है। इसका मतलब टीम साइतामा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। काफी सारे नए कैरेक्टर्स रिंग में आते हैं और वो सभी साइतामा की टीम के नए मेंबर्स होते हैं, जिनमें से हाशिरामा, तेनगेन, रुई, माकी, बेन 10, सनामी, ट्रंक्स और सेल मैक्स होते हैं। साइतामा काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो कहीं भी अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता। वो जमीन में एक पंच करता है जिससे रिंग के नहीं स्पेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर सबकी फट जाती है, लिटरली सबकी। लेकिन हमारा गोकू बीइंग गोकू वो तो बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा, कोई और इससे नहीं लड़ेगा, मुझे देखना है कि तुम कितने पावरफुल हो। साइतामा बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे लड़ने में। लेवल 4 की पहली फाइट शुरू होती है और पहला मेंबर होता है खुद गोकू और उसका ओपोनेंट चूज किया जाता है सेल मैक्स। गोहान गोकू से बोलता है कि डैड मैं इससे फाइट कर चुका हूँ, मुझे इसको हराने के लिए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बीस्ट गोहान को अनलॉक करना पड़ा था और पिकलो को भी अपनी न्यू फॉर्म ऑरेंज पिकलो में आना पड़ा था, तो आप इसको टेक डाउन नहीं कर सकते बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के। प्लीज बिना कुछ सोचे समझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि तुमने सेल मैक्स की काफी ज्यादा तारीफ कर दी बच्चे, लेकिन तुम शायद अपने बाप को भूल गए हो कि वो कौन है। गोकू और सेल मैक्स फाइट में उतरते हैं। गोकू जाता है सुपर सेन ब्लू और सेल मैक्स गोकू को धोना चालू कर देता है। गोकू को काफी जल्दी समझ में आ जाता है कि सेल मैक्स सच में एक बड़ा थ्रेट है। गोकू बिना देरी करे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है और यहाँ पर गोहान की फट रही है। गोहान कंसर्न है गोकू की हेल्थ को लेकर और वो चाहता है कि गोकू गिव अप कर दे। फिर उसे हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सेयन एक लेसन देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है गोकू गिव अप कर सकता है? गोकू हमारी टीम का कैप्टन है, अगर वो हारता है, वो गिव अप करता है तो हमारा पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा और ये गोकू कभी होने नहीं देगा। तुमसे ज्यादा तुम्हारे फादर के साथ टाइम स्पेंड मैंने किया है, मैं उसको तुमसे बेहतर जानता हूँ। गोकू और सेल मैक्स फाइट कर रहे थे रिंग साइड पर और तभी ब्रोली बोलता है कि गोकू को क्या हो गया, वो चाहे तो बड़े आसानी से रिंग की सेंटर पे फाइट कर सकता है, लेकिन वो सेल मैक्स को और मजबूत कर रहा है क्योंकि वो खुद वीक पोजीशन में जा रहा है। वेजिटा बोलता है कि कैकरोट के साथ सभी फाइट्स में मैं सिर्फ एक लेसन सीखा हूँ, वो है कि बिलीव इन कैकरोट। तभी गोकू का बैलेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है, वो थोड़ा सा फंबल करता है, तभी सेल मैक्स उस पे किक करता है जिससे वो रिंग के बाहर चला जाता है। सबको लगता है कि गोकू एलिमिनेट हो गया, गोहान तो रोने तक लगता है, लेकिन वेजिटा स्माइल कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें खोलता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और सेल के पीछे आकर उसको एक किक करता है जिससे कि सेल एलिमिनेट हो जाता है और गोकू पहुंच जाता है अगले राउंड में, जिसपे साइतामा बोलता है कि मेरी नई टीम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि पहले ही फाइट में मेरा पहला मेंबर एलिमिनेट हो गया। दूसरे फाइट के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं। बाकी सभी टीम्स में भी 3-3 कैरेक्टर और ऐड होते हैं। नारुतो की टीम में ऐड होते हैं माइट गाय, मादरा, ओबितो। तांजीरो की टीम में ग्यूमे, जेनित्सु, रेंगोकू। गोकू की टीम में पेन, जीरेन और गोटेन। गोजो की टीम में यूजी, मेगुमी और सुकुना। गोहान बोलता है कि पेन तो छोटी बच्ची है, लेकिन गोकू बोलता है कि वो सेन खानदान का खून है भाई, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तांजीरो, नारुतो और गोजो तीनों अपने नए मेंबर से काफी ज्यादा सेटिस्फाई हैं क्योंकि नारुतो को लगता है कि मादरा, माइट गाय, ओबितो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तांजीरो को लगता है कि रेंगोकू, ग्यूमे, जेनित्सु उसकी टीम में काफी वैल्यू ऐड करेंगे और गोजो को लगता है कि सुकुना और वो अगर मिल गए तो उनको कोई हरा ही नहीं सकता। फिर से रैंडमली कैरेक्टर चूज किए जाते हैं जिसमें से पहला नाम आता है गोजो की टीम से तोजी और दूसरा नाम आता है तांजीरो की टीम से मूजान। तांजीरो मूजान पे कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है जिसको वो जानता है। तोजी बोलता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल होने वाला है। ये दोनों बैटल में उतरते हैं और तोजी पेलना चालू कर देता है मूजान को। जैसे ही फाइट शुरू होती है विद इन 5 सेकंड मूजान के दोनों हाथ, पैर और सर काट देता है। तोजी अपनी स्पीड से किसी को पता भी नहीं चलता और तोजी को लगता है कि वो जीत चुका है, इसलिए वो सबसे सॉरी
बोलता है और बोलता है कि मुझको इसको एलिमिनेट करना था, पर मैंने इसको जान से ही मार दिया, मेरा फॉल्ट नहीं है। लेकिन वो पीछे जैसे ही मुड़ के देखता है, मूजान खड़ा होकर उसको एक पंच करता है और बोलता है कि बच्चे, अनलाइक यू, मेरे पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है और मैं इंसान नहीं हूँ, मैं डीमन हूँ, तो मैं रीजनरेट कर सकता हूँ। तोजी बोलता है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो कि रीजनरेट कर सकते हैं। गोजो बोलता है चिल्लाकर, ए क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? पुरानी बातों को भूल जाओ और इसको तुम्हें मारना नहीं है बल्कि एलिमिनेट करना है, रिंग से बाहर फेंको इसे। तोजी बोलता है कि समझो ये काम हो गया। तोजी अपनी स्पीड से फिर से एक बार गला काट देता है मूजान का। जैसे ही मूजान रीजनरेट करता है, वो उसके मुंह में तलवार फेंक के मारता है, जिससे उसको थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। जब तक मूजान तलवार निकाल कर रीजनरेट कर देखने लगता है, तब वो देखता है कि वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो ही चुका है। लेकिन वो फ्लिप मारता है और उसकी जगह तोजी को ही वो एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना तोजी तलवार के सहारे रिंग के कॉर्नर पर लटक जाता है। मूजान बोलता है कि मुझे भी उन लोगों से बहुत नफरत है जो कि जिद्दी होते हैं। मूजान हाथ पे किक करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरता ही नहीं है। तभी तोजी अपना हाथ छोड़ देता है तलवार से जानबूझकर। सब सरप्राइज हो जाते हैं। गोजो चिल्लाता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लेकिन वो फ्लिप करता है, अपने पैरों से तलवार पकड़ता है, ऊपर उठता है और एक पंच करता है मूजान को। साथ में उसका कॉलर पकड़कर उसे बाहर भी फेंक देता है। इस राउंड का विनर हमारा तोजी फुशिगोरो। अगला मैच फिर से चालू होता है। रैंडमली असाइन किए जाते हैं कैरेक्टर और पहला कैरेक्टर का नाम लिख के आता है ककाशी हताके और दूसरा कैरेक्टर उसका ओपोनेंट होता है यूटा। ककाशी और यूटा बैटल में आते हैं। ककाशी सबसे पहले सॉरी बोलता है यूटा से अगर वो उसको हर्ट करेगा, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा छोटी है और ककाशी काफी ज्यादा बड़ा है, वो उसको शोभा नहीं देता उसको मारना। और यूटा भी रिस्पेक्ट में थोड़ा सा झुकता है। लेकिन जैसे ही ककाशी ब्लिंक करता है, वो देखता है कि यूटा उसके काफी ज्यादा करीब आ गया है और अपनी तलवार स्विंग कर रहा है। ककाशी कैसे तैसे करके उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि बाल बाल बचे, और ककाशी के कुछ बाल कट भी जाते हैं, जिस पर यूटा बोलता है कि आपके बाल ही नहीं बचे। ककाशी बोलता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन देखते हैं कि मेरे 1000 जूसो की नॉलेज से तुम कैसे जीत पाते हो। ककाशी शिदोरी यूज करता है, जिसको यूटा ब्लॉक कर ककाशी को एक किक करता है, साथ में एक पंच, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ककाशी इस मैटर को सीरियसली लेना चालू कर देता है। वो शैडो क्लोन्स को यूज करता है और जैसे ही यूटा को पता चलता है कि अब उसके पास सामने मल्टीपल ओपोनेंट्स हैं, वो यूज करता है रीका का। और रीका को देखकर ककाशी की भी थोड़े टाइम के लिए फट जाती है। ककाशी ने काफी सारे शैडो क्लोन्स बनाए थे और रीका सबको एक बार में खत्म कर देती है। ककाशी बोलता है कि शायद अब मुझे इस मैटर को सीरियसली लेना पड़ेगा। ककाशी चार्ज करता है यूटा की तरफ और यूटा बोलता है कि इतनी बेवकूफी वाला मूव तो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूटा अटैक करता है ककाशी पर, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है अपनी कामोई का यूज कर। यूटा चौंक जाता है कि वो कहाँ गया, लेकिन अपना ककाशी उसके पीछे आकर चिदोरी का यूज कर उसके अंदर चिदोरी घुस देता है। वो भी तो बोलता है कि इस कुत्ते की ये आदत कभी जाएगी नहीं। यूटा के मुंह से खून निकलने लगता है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसको देखकर रीका पागल हो जाती है और अटैक करती है ककाशी पर, लेकिन ककाशी हटा के अपने कामोई का यूज कर उसको भी किसी और डायमेंशन में फेंक देता है और यूटा को भी सॉरी बोलकर एलिमिनेट कर देता है। एक बार फिर से रैंडमली कैरेक्टर चूज की जाती है और पहला कैरेक्टर जो होता है वो होता है अकाजा और उसका ओपोनेंट निकल के आता है ननामी। ननामी फाइट शुरू करने से पहले सारे मूव्स को एनालाइज कर देता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये डीमन है मूजान की तरह, मतलब ये रीजनरेट कर सकता है, मतलब इसको मारना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है, लेकिन मुझे कुछ भी कर इसको एलिमिनेट करना होगा। वहीं अकाजा बिना कुछ सोचे समझे फाइट में उतर जाता है और पंच थ्रो करने लगता है। फाइट के दौरान एक एक मूव को डॉज करते हुए ननामी काफी ज्यादा दिमाग में सोचता रहता है। ननामी सोचता रहता है कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट लगता है, इसके वीक पॉइंट्स मुझे पता है, क्या मुझे अटैक करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत अटैक करता भी है, जिससे ककाशी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो नारुतो से बोलता है कि ये दोनों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट लगते हैं। इन दोनों की जो बैटल है वो काफी ज्यादा डिसाइसिव है और डिपेंड करता है दोनों में से कौन ज्यादा देर तक टिक पाएगा स्टेमिना पर। ननामी हिट करता है अकाजा के वीक पॉइंट्स को, लेकिन वो तुरंत ही रीजनरेट कर देता है और फिर से ननामी को पेलना चालू कर देता है। मतलब इतने पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि उसके खून ही निकलने लग जाते हैं। वो पूरा खूनम खून हो जाता है। अकाजा इस फाइट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन सबके सब शांत बैठे थे। ननामी की इस हालत को देखकर तानजीरो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अकाजा को बोलता भी है कि मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ, मेरा ऑर्डर है कि इसको अभी के अभी एलिमिनेट करो, ज्यादा मुझे मत लो, वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है, तुम उसको मार दोगे। अकाजा फिर भी नहीं रुकता, मारते 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 उसकी जान ही ले लेता है और फिर उसको एलिमिनेट करता है, जिसको देखकर टीम गोजो के हर एक मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इन सब में सबसे ज्यादा गुस्सा अपने गोजो को आता है और गोजो बोलता भी है कि इसको अपने हाथों से मैं मारूंगा। जेनिसु डर डर के बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये हमारी टीम में, कहीं ये मुझे ही ना मार दे। अगली फाइट का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें पहला कैरेक्टर होता है ट्रंक्स और दूसरा कैरेक्टर होता है गोटेन। गोकू बोलता है कि देखो वेजिटा, क्या तुम्हें पुराने दिन याद नहीं आ गए, एक बार फिर से मेरा बेटा वर्सेस तुम्हारा बेटा। वेजिटा बोलता है कि देखना इस बार ट्रंक्स गोटेन को
हरा देगा। गोकू बोलता है कि बेटे रिमेम्बर तुम मेरी टीम में हो, वो साइतामा की टीम में है, तुम्हें हमारी टीम के मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए। वेजिटा बोलता है कि मैं किसी को भी सपोर्ट करूं उससे सच नहीं बदलता, वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारे बेटे को एलिमिनेट कर ही देगा। ये दोनों फाइट शुरू करते हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर हैं, दोनों काफी ज्यादा फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक जाते हैं। ये दोनों इतने थक चुके हैं कि ये दोनों वहाँ पर फाइट छोड़ के सब कुछ करते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, साथ साथ गाना गाते हैं। गोटेन बोलता है कि क्या तुम अपने मॉम को मिस कर रहे हो? ट्रंक्स बोलता है कि नहीं, रियल मैन नेवर मिस देयर मॉम। गोटेन बोलता है कि क्यों, क्या वो अपनी माँ से प्यार नहीं करते? ट्रंक्स बोलता है कि ऐसा नहीं है। इन दोनों को देखकर मिनाटो बोलता है कि ये दोनों तो क्यूट से प्यारे से छोटे से बच्चे हैं, इन दोनों को फाइट में नहीं उतरना चाहिए था। फिर वेजिटा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, ट्रंक्स पर चिल्लाता है और बोलता है कि अभी अभी गोटेन को खत्म करो वरना तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। गोकू चिल्लाकर बोलता है कि अगर ट्रंक्स जीता तो हो सकता है कि हम घर ही ना जा पाए। वेजिटा बोलता है कि तुम चुप रहो। फिर ट्रंक्स गोटेन से रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि मेरे पापा मुझे घर में एंट्री लेने नहीं देंगे, मेरे अंदर फाइट करने का जज्बा या जुनून या ताकत नहीं बची है, प्लीज तुम खुद ही एलिमिनेट हो जाओ। गोटेन उससे शर्त लगाता है कि वो उसे अपने सारे गेम्स खेलने देगा और तभी के तभी अपने आप गिव अप कर देता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वेजिटा काफी ज्यादा खुश होता है। तो जी अकाजा, गोकू, ट्रंक्स और ककाशी हटा के नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं। इस राउंड में भी 5 फाइट्स होंगी और फाइटर्स बिल्कुल रैंडमली पिक किए जाएंगे। तो पहली फाइट के लिए पहला कैरेक्टर पिक किया जाता है इताची उचिहा और उसका ओपोनेंट होता है डीमन स्लेयर से कोकोशिबो। कोकोशिबो और इताची अपनी फाइट को शुरू करते हैं। फाइट शुरू होते ही अपनी स्वॉर्ड इताची के आर पार कर देता है, उसको लगता है कि वो जीत गया। वो इताची का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये काफी इजी था, जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा इजी। लेकिन गैस व्हाट, अगले ही पल वो देखता है कि इताची तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है। इताची बोलता है कि सच में ये काफी ज्यादा आसान तो था और फिर हमें पता चलता है कि कोकोशिबो ने अपनी स्वॉर्ड से खुद पर ही हमला किया था। सबको लगता है कि कोकोशिबो ने सुसाइड करी है, लेकिन उसको गेंजुत्सु में फंसाया था हमारे इताची उचिहा ने। ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाती है और अगली फाइट के लिए कैरेक्टर चुने जाते हैं माइट गाय और गोहान। गोकू को अपने बेटे पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है गोहान फाइनली तुम्हारी बारी आ गई, जाओ और जीत कर आओ। वहीं ककाशी माइट गाय को समझाता है कि उस यूनिवर्स के बंदों में कुछ बात अलग है, मैं चाहता था कि हमारे यूनिवर्स का कोई भी बंदा उस यूनिवर्स के बंदों से ना लड़े, लेकिन मेरी बात सुनो, जितना मैंने इनकी पावर को ऑब्जर्व किया है, इनकी पावर के काफी सारे लेवल हैं। जैसे जैसे ये पावर अप करते जाते हैं, लेवल अप करते जाते हैं, वैसे ही इनकी पावर भी बढ़ती जाती है और इससे इनके फिजिकल फीचर में भी काफी ज्यादा चेंज आ जाता है, जैसे कि बालों का रंग बदलना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, उसको ट्रांसफॉर्म होने मत देना और कुछ भी करना, लेकिन 8th इनर गेट नहीं खोलना। नारुतो बोलता है कि ये लोग अपनी बेस फॉर्म में ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मैं गाय सेंसे को अपना 9 टेल का थोड़ा सा चाकरा दूंगा, जिससे उनकी पावर भी काफी ज्यादा अप हो जाएगी। और वेजिटा गोहान से बोलता है कि किसी भी फाइट में कोई भी बंदा जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वो है सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना। वो गोकू से बोलता है कि तुम्हारा बेटा भले ही उससे पावरफुल होगा, लेकिन वो एक परफेक्ट वॉरियर है और तुम्हारा बेटा परफेक्ट वॉरियर नहीं है। वो ट्रेनिंग भी बहुत कम करता है। उस बंदे के चलने, बोलने और खड़े होने के तरीके से ही पता चल रहा है कि वो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है। ये दोनों रिंग में आते हैं, फाइट को शुरू करते हैं। माइट गाय एक टाइजुत्सु मास्टर है, वो गोहान के अटैक्स को डॉच कर पा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोहान पे उसके अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वहीं गोहान वैसे तो माइट गाय को टच भी नहीं कर पा रहा, लेकिन गोहान के एक पंच से ही माइट गाय के दांत टूट जाते हैं। गोहान सुपर सैयन जाने की कोशिश करता है, लेकिन माइट गाय उसे जाने नहीं देता। नारुतो ककाशी से पूछता है कि मैंने गाय सेंसे को अपना 9 टेल का चाकरा दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इस फाइट में वो चाकरा यूज भी नहीं किया है, ऐसा क्यों? ककाशी बोलता है कि शायद गाय के पास कोई प्लान है। गाय गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंटरप्ट कर रहा था, इसलिए गोहान को गुस्सा आ जाता है और वो माइट गाय को बहुत दूर फेंक देता है। माइट गाय काफी इंजर्ड हो जाता है। जब तक वो उठ पाता है, वो देखता है कि गोहान सुपर सैयन 1 जा चुका है। फिर माइट गाय खोलता है अपने 6th गेट को और ये दोनों फिर से अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार की फाइट और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। गोकू ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोहान को सुपर सैयन 1 में भी कोई इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। फाइट कंटिन्यू होती है और माइट गाय अब डोमिनेट करने लगा है। वो गोहान को बहुत बुरी मार रहा होता है। गोहान बार बार कोशिश करता है सुपर सैयन 2 जाने की, लेकिन माइट गाय उसे सुपर सैयन 2 नहीं जाने देता। ककाशी बोलता है कि ये सही नहीं हो रहा। नारुतो बोलता है कि क्या हुआ, माइट गाय जीत रहा है। ककाशी बोलता है कि जितनी लंबी फाइट चलेगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे गोहान के जीतने के। और जिनको ये लग रहा है कि माइट गाय सुपर सैयन को कैसे पेल सकता है, तो एक्चुअली माइट गाय नारुतो का चाकरा यूज कर रहा है। नारुतो ने जितना चाकरा दिया था उसका 50%। लेकिन अब टेबल टर्न होती है। अब गोहान डोमिनेट करने लगता है क्योंकि माइट गाय का
स्टेमिना कम होता है। गोहान जाता है सुपर सैयन 2, एक पंच मारता है माइट गाय को, जिससे माइट गाय ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती हैं। माइट गाय बोलता है कि आई एम सॉरी काकाशी। वो सीधे 8th इनर गेट खोलता है, साथ में सारा का सारा चाकरा नारुतो का यूज करता है और गोहान को पता लग जाता है कि अब उसे बीस्ट गोहान में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, वरना उसकी डेथ भी हो सकती है। वो बीस्ट गोहान में ट्रांसफॉर्म होता है और ये दोनों बीस्ट जब कोलाइड करते हैं, जब टकराते हैं, तब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे रिंग भी डैमेज हो जाती है। सबके सब काफी ज्यादा सस्पेंस में थे कि कौन जीतता है। जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोहान खड़ा है अपनी नॉर्मल फॉर्म में और माइट गाय लेटा हुआ है, बेहोश है शायद। गोकू काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वेजिटा बोलता है कि गोहान अभी जीता नहीं है, दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। गोहान कुछ कदम चलता है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद जमीन पर गिर जाता है, नॉकआउट हो जाता है। नारुतो बोलता है कि दोनों नॉकआउट हो चुके हैं, तो असली विनर कौन होगा। इताची बोलते हैं कि ऑब्वियसली गोहान। जरा गाय को एक बार गौर से देखो, वो तब से हिला भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि 8th इनर गेट खोलने के बाद माइट गाय सरवाइव कर पाएगा? माइट गाय की डेथ हो जाती है और इस राउंड का विनर होता है गोहान। गोकू गोहान से बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम्हारा ओपोनेंट सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नारुतो काफी ज्यादा सैड होता है, लेकिन सासके उससे बोलता है कि हम जब जीत जाएंगे तब हम अपना यूनिवर्स बचा लेंगे, तब हम माइट गाय को भी जिंदा कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए रोना धोना बंद करो। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है और पहला फाइटर होता है जेनित्सु और उसका ओपोनेंट होती है माकी। जेनित्सु बोलता है कि क्या मेरी ही किस्मत में एक लड़की से लड़ना लिखा था? माकी बोलती है कि क्या तुम मुझे लड़की होने के खातिर कमजोर समझ रहे हो? जेनित्सु बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जेनित्सु माकी से बोलता है कि ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है, असली ताकत तो प्यार में है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? माकी उसको किक करती है और बोलती है कि काफी ज्यादा, तुमसे तो काफी ज्यादा बच्चे। और जेनित्सु रोने लगता है। माकी बोलती है कि कम ऑन, तुम नहीं, मैं बदकिस्मत हूँ जो मेरा ओपोनेंट तुम निकले। जेनित्सु रो रहा होता है, माकी उसे चुप कराने जाती है। जेनित्सु काफी ज्यादा खुश होता है और एक क्रीपी स्माइल करता है, जिसको देखकर माकी डर जाती है और उसके मुंह पे पंच करती है, जिससे उसके खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। माकी कहती है आई एम सॉरी बच्चे, लेकिन तुम्हें एलिमिनेट होना होगा। माकी उसे उठाकर रिंग के बाहर ले जा रही होती है, लेकिन तभी माकी पे वो हमला कर देता है। माकी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, वो अभी भी बेहोश है, लेकिन वो लड़ रहा है माकी से। ये दोनों अपनी फाइट शुरू करते हैं और जेनित्सु बहुत बुरी तरीके से मारता है माकी को, क्योंकि माकी की स्पीड और जेनित्सु की स्पीड में काफी ज्यादा फर्क है। ऑफ कोर्स जेनित्सु की स्पीड थंडर के बराबर है। जेनित्सु माकी को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन फाइट खत्म होने के बाद जब उसको होश आता है तब वो और रोने लगता है, क्योंकि उसको फाइट के दौरान जो चोटें लगी थी वो काफी ज्यादा सीरियस थी और उसे अभी भी दर्द हो रहा है। फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए कैरेक्टर चूज किए जाते हैं और पहला कैरेक्टर होता है ब्रोली गोकू की टीम से और उसका ओपोनेंट होता है बेन 10 साइतामा की टीम से। ये दोनों फाइट शुरू करते हैं। बेन सबसे पहले बनता है फोरआर्म और ब्रोली फोरआर्म को बहुत बुरी तरीके से मारता है। ब्रोली और फोरआर्म की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में ही है, लेकिन वो मारते मारते फोरआर्म को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद बेन 10 ट्रांसफॉर्म होता है एक्सलरेट में और वो फिर फाइट में थोड़ा अपर हैंड लेता है। अपनी स्पीड के कारण वो कुछ पंचेस कर पाता है ब्रोली पर, लेकिन जैसे ही ब्रोली का मत्था खराब होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो वैसे ही एक्सलरेट को पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। बेन 10 बोलता है कि चलो अब बहुत हुआ मजाक, अब खेलना बंद करते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। वो ट्रांसफॉर्म होता है वे बिग में और कुचल देता है, लिटरली कीड़ों की तरह कुचल देता है ब्रोली को। सबको लगता है कि ब्रोली मर चुका है और बेन अपना पैर उसके ऊपर से नहीं हटा रहा था। वो फुटबॉल की तरह उसको फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में और वे बिग का पैर उठाकर उसको नीचे पटक देता है। अब ब्रोली एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। गोकू बोलता है कि अगर ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। वेजिटा बोलता है कि ब्रोली का आउट ऑफ कंट्रोल होना इस बार हमारे पक्ष में काफी ज्यादा अच्छा काम करेगा। ब्रोली जितना आउट ऑफ कंट्रोल होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है। गोहान की फाइट देखने के बाद तुम्हें इतना तो रियलाइज हो ही जाना चाहिए कि हम इनमें से किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन कितनी ज्यादा पावर होल्ड करता है। ब्रोली वेबिक को बिना रुके मारे जा रहा था, लेकिन तभी हमारा बेन अपनी फाइनल सांसों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन एक्स में। ब्रोली अपने गुस्से पे काबू नहीं रखता, वो एलियन एक्स को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एलियन एक्स को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल खड़ा रहता है। वहीं बेन टेनिसन सेरेन और बेलिकिस को मनाने में लगा हुआ था। वो सेरेन और बेलिकिस को मनाने के लिए बोलता है कि इस बार मैटर सच में सीरियस है, अगर मैंने नहीं फाइट करी तो हमारा यूनिवर्स पूरा तबाह हो सकता है। सेरेन और बेलिकिस बोलते हैं कि हम अपनी पावर से ऐसे 1000 यूनिवर्स बना सकते हैं। बेन सेरेन और बेलिकिस से बोलता है कि जिसने भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है वो तुम्हारी मेरी
हम सब की सोच से काफी ज्यादा पावरफुल है और जब तक मुझे पता नहीं लग जाता ये कौन है मैं हार नहीं सकता। हम देखते हैं कि ब्रोली लगातार पंच करे जा रहा था एलियन एक्स पर, लेकिन एलियन एक्स हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से। फिर अचानक से एलियन एक्स ब्रोली का हाथ पकड़ता है, उसकी हड्डी तोड़ता है, उसको एक पंच करता है जिससे ब्रोली बाहर हो जाता है, जिसको देखकर गोकू वेजिटा काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि मैंने कहा था ना, शुक्र मनाओ कि गोहान का ओपोनेंट ये नहीं था। बेन टेनिसन इस फाइट को जीत जाता है। अगली फाइट शुरू होती है। पहला बंदा होता है यूजी और उसका ओपोनेंट होता है तांजीरो। ये दोनों फाइट को शुरू करते हैं। यूजी और तांजीरो दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट स्किल्स में मास्टरी रखते हैं। तांजीरो काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, वहीं यूजी काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है जो कि हैंड टू हैंड बैटल में मास्टर है। इस पूरी फाइट में एक्चुअली यूजी डोमिनेट कर रहा था तब तक जब तक तांजीरो अपने डीमन अवतार में नहीं आता। जैसे ही तांजीरो अनलॉक करता है अपनी डीमन फॉर्म, तभी के तभी मैच वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यूजी के पास कर्सिस से लड़ने का एक्सपीरियंस था, लेकिन डीमन पावर होने की वजह से तांजीरो की स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी सब के सब काफी ज्यादा और भी एनहांस हो जाती हैं। पर अपना तांजीरो तो है तांजीरो। वो सॉरी बोलता है यूजी से अकाजा की हरकत को लेकर। पिछले पार्ट में उसने नानामी को मार दिया था इसलिए, और वो उसे बिना मारे एलिमिनेट कर देता। पिछले लेवल में हमने देखा था कि इताची, तांजीरो, बेन टेन, ज़ेनित्सु और गोहान अगले राउंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन गोहान की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इताची और माइट गाय का। इताची माइट गाय से कहता है कि हमारा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेक्स आर रियली हाई और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। वो माइट गाय को एक पॉइजन देता है और बोलता है कि गोहान से तुम चाहकर भी नहीं जीत सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उस यूनिवर्स का हर एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें सबसे पहले उन पर ध्यान देना होगा। तुम फाइट के दौरान मर भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें ये पॉइजन कुछ भी कर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी, और ये पॉइजन काफी जल्दी असर दिखाता है। तो अगर तुम फाइट में थोड़ी देर टिक पाए तो शायद तुम जीत भी सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइजन की वजह से, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। माइट गाय बोलता है कि मुझको ये सही नहीं लगता। इताची बोलता है कि तुम्हारे मॉरल्स इस टाइम पे कोई काम नहीं आने वाले। अगर वो लोग जीत गए तो उनका यूनिवर्स बचेगा, हमारा हर एक बंदा मारा जाएगा। मैं सिर्फ अपने और तुम्हारे लव्ड वंस को बचा रहा हूँ। माइट गाय उसकी बात मान लेता है और हमें दिखाया जाता है कि माइट गाय ने एक्चुअली गोहान को पॉइजन कर दिया था फाइट के दौरान, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही है। बट नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। पहला बंदा होता है नारुतो और उसका ओपोनेंट होता है साइतामा की टीम से हाशिरामा। ककाशी बोलता है कि हमारी टीम में अगर कोई हाशिरामा को हरा सकता है तो शायद वो तुम ही हो। नारुतो बोलता है कि आई एम सॉरी लॉर्ड फर्स्ट, मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने एक सेंसे को खोया है। वो माइट गाय की बात कर रहा था। वो सीधे बैरियन मोड चले जाता है और अटैक करता है हाशिरामा पर। हाशिरामा भी शॉक हो जाता है उसकी स्पीड देखकर। हाशिरामा नारुतो के चाकरा को एक्नॉलेज करते हुए बोलता है कि उसका चाकरा इस टाइम माद्रा से भी ज्यादा डार्क है। यहाँ ये दोनों फाइट कर रहे थे, वहाँ पर गोकू अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि धीरे धीरे कर उसकी सांसें रुकती जा रही थी। वेजिटा गोकू से बोलता है कि अपने आप को संभालो कैकरोट, अगर गोहान को कुछ हो भी जाता है तो हम जीत कर अपना यूनिवर्स वापस रिस्टोर कर लेंगे, जिससे हम गोहान को भी वापस ला सकेंगे। गोहान लिटरली खून की उल्टियां करने लगता है। हाशिरामा और नारुतो की फाइट में नारुतो काफी आसानी से हाशिरामा को हरा देता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है, जो कि होती है फ्रीजा वर्सेस सुकुना की। सुकुना अपनी फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेडली रिंग में उतर रहा होता है, तभी वहाँ पर इताची आता है और उससे बोलता है कि तुम इससे नहीं जीत पाओगे। सुकुना बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ? अगर तुम चाहो मैं तुमको अपनी पावर की झलक दिखा सकता हूँ। इताची बोलता है सुकुना से कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन लोगों का पावर स्केल काफी ज्यादा अलग है। अगर सारी की सारी टीमें एक साथ भी आ जाएं तो प्रोबेबली वो नहीं हरा पाएंगी टीम गोकू को। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वहाँ पर माद्रा एंट्री लेता है, और क्योंकि सभी के सभी कैरेक्टर इस टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ सकते हैं, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं, तो माद्रा अपनी टेंटेल फॉर्म में जाता है, अपना टेंटेल चाकरा देता है सुकुना को, साथ में अपनी रिनेगान देता है। इताची बोलता है कि फाइट के बाद ये सब हमें वापस चाहिए, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी फाइट में। सुकुना रिंग में उतरता है और माद्रा का चाकरा, रिनेगान, इताची का चाकरा होने के बाद भी वो फ्रीजा को टच भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ्रीजा अपने ब्लैक फ्रीजा वाले मोड में था। माद्रा और इताची एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इताची बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। माद्रा बोलता है कोई नहीं, हमारा फाइनल कार्ड अभी बाकी है। सुकुना और फ्रीजा की फाइट में फ्रीजा सुकुना को पेल रहा होता है। सुकुना काफी ज्यादा थक चुका होता है। फिर वो ओपन करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसके स्लैशेस फ्रीजा की स्किन को नहीं कट कर पा रहे थे। फ्रीजा उसके डोमेन में ही उसको मार रहा होता है, लेकिन फिर सुकुना स्माइल करता
है और उसको एक ब्लैक फ्लैश धर के मारता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 4 लगातार ब्लैक फ्लैश मारता है, जिससे फ्रीजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर स्माइल करता है और फ्रीजा की थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। साथ ही उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसका थोड़ा सा खून भी निकलता है मुंह से। माद्रा बोलता है कि फाइनली उसने कुछ समझदारी का काम किया, लेकिन अभी भी इन दोनों की फाइट में फ्रीजा जीत रहा था। वेजिटा गोकू से बोलता है कि शायद कुछ लोगों को छोड़कर हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी फ्रीजा अचानक से रुक जाता है। वो खांसने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। सुकना सारे के सारे जितने भी घाव उसके थे वो सब के सब भर लेता है अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से और फिर पेलना चालू कर देता है फ्रीजा को। ये देख कर गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान थे। वेजिटा बोलता है कि जरूर ये लोग कुछ चीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फ्रीजा इतनी आसानी से हार सकता है, लेकिन फ्रीजा एलिमिनेट हो जाता है। वेजिटा को इतना गुस्सा आता है कि वो बिना सोचे समझे सुकना पे अटैक कर देता है और रूल्स ब्रेक कर देता है। जैसे ही वो अटैक करते हैं, इताची, माद्रा, पूरी की पूरी टीम गोजो रिंग में आ जाती है और वेजिटा पे एक साथ अटैक करती है। वेजिटा को कुछ नहीं होता। इताची वेजिटा से बोलता है कि हमने भी अपने लव्ड वंस खोए हैं, अगर तुम्हारी टीम हार रही है, तुम्हारी टीम के कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो रहे हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम रूल्स ब्रेक करोगे और औरों पर हमला करोगे। सुकना तभी खोल देता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। रिंग में जितने भी लोग थे सब के सब उसके डोमेन में आ जाते हैं। सुकना बोलता है कि मैं तुम सबको एक बार में खत्म कर दूंगा। माद्रा और इताची अपना सुसानो अनलॉक कर देते हैं। गोकू और वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके स्लैशेस से, पर गोकू वेजिटा को रोकता है और उससे बोलता है कि अगर हम एलिमिनेट हो गए तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हमें बिना बात के दुश्मनी नहीं मोलनी है। तभी वहाँ पर साइतामा आता है। वो सबसे बोलता है कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। आई मीन मेरे भी सारे फ्रेंड्स को एलिमिनेट कर दिया गया बिना किसी रीजन के, पर मैंने कुछ नहीं कहा। वहीं सुकना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये सारी की सारी बातचीत वो लोग उसके डोमेन में कर रहे हैं। मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सुकना उन पर लगातार अटैक करे जा रहा है, स्लैशेस मारे जा रहा है। बट क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो फ्रीजा से फाइट कर रहा था, वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसका डोमेन भी अपने आप टूट जाता है। माद्रा सुकना से अपनी रेनेगान छीन लेता है और अगला राउंड शुरू होता है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में था। वो चाहता था कि उसकी बारी जल्दी आए और उसकी बारी आ भी जाती है। उसका ओपोनेंट होता है सास्के। सास्के इताची से बोलता है कि अगर मुझे फाइट में कुछ हो गया तो तुम नहीं रुक पाओगे, है ना? इताची बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर एक एक को मार दूंगा। वो सास्के को पॉइजन देता है और उससे बोलता है कि मैंने सुकना को भी फ्रीजा के खिलाफ पॉइजन दिया था, जिससे वो फ्रीजा से जीत पाया। मैंने माइट गाय को भी पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से गोहान भी मर जाएगा। बस हमें वेजिटा और गोकू को खत्म करना है। गोकू को तो मुझ पर छोड़ सकते हो, गोहान की बेटी को भी मैं देख लूंगा, तुम्हें बस वेजिटा को खत्म करना है ये पॉइजन इंजेक्ट कर। सास्के और वेजिटा फाइट को स्टार्ट करते हैं। वेजिटा को ऑलरेडी पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वो काफी ज्यादा ध्यान से फाइट कर रहा था। वो अटैक करता है सास्के पर। सास्के सुसानो का यूज करता है, लेकिन वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही सास्के का सुसानो अपने एक पंच से तोड़ देता है। उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको एक पंच करता है और उसको दूर फेंक देता है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में है इताची। सास्के और वेजिटा फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। सास्के काफी सारे जूसूस का इस्तेमाल करता है, लेकिन वेजिटा पर एक भी जूसू काम नहीं करता। इताची अपने अमतरासु का यूज करता है वेजिटा पर, लेकिन वेजिटा अचानक से उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि अपने भाई की फाइट में तुम क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम दोनों भाई को मैं एक साथ मार दूं? लेकिन तभी वेजिटा काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है क्योंकि इताची वहां से गायब हो जाता है और वो एक बीच हवा में लटका हुआ है। इताची ने वेजिटा को अपने इन्फिनिट सुकियोमी में कैद कर लिया है। ककाशी को उसने इन्फिनिट सुकियोमी में 3 दिन के लिए रखा था। वेजिटा को वो पूरे 3 साल के लिए रखता है, लेकिन रियल टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड ही बीता हुआ होता है। वेजिटा अपने घुटनों पर आ जाता है। अब क्योंकि गोहान की हालत ठीक नहीं है, वेजिटा की भी हालत ठीक नहीं लग रही, तो गोकू भी काफी ज्यादा गुस्से में चला जाता है, एकदम बिजार मोड में चला जाता है और इताची पर अटैक करता है। लेकिन तभी उसके बीच में आ जाता है साइतामा और गोकू से बोलता है कि मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। वो साइतामा पर भी अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसको वेजिटा रोक देता है और उससे बोलता है कि रुक जाओ काकारोट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इताची से बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को अब ऐसी मौत मारूंगा कि तुम देख भी नहीं पाओगे। वो रिंग में उतरता है, अल्ट्रा ईगो जाता है और 1 सेकंड में सास्के की गर्दन अलग कर देता है। ये देखकर इताची आउट ऑफ कंट्रोल होकर रिंग में अटैक करने जा रहा था, लेकिन उसके सामने मादर आ जाता है और उससे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम्हारे भाई का बदला मैं जरूर लूंगा, वो भी एक उचिहा था।
ये राउंड खत्म होता है, अगला राउंड शुरू होता है जो कि था साइतामा वर्सेस जीरेन का। साइतामा सो रहा होता है, उसको वो लोग उठाते हैं और रिंग में फेंक देते हैं। साइतामा बोलता है कि अपने कैप्टन को कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या। जीरेन फुल फोर्स से अटैक करता है साइतामा पर, लेकिन साइतामा हिलता भी नहीं। साइतामा एक पंच करता है जीरेन को, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, पर साइतामा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जीरेन उसके एक पंच से नहीं मरता, बल्कि वो और रेज करता है। और साइतामा बोलता है कि काफी कम लोग हैं जो मेरे नॉर्मल पंच को सरवाइव कर पाए थे, देखते हैं क्या तुम मेरे सीरियस पंच को सरवाइव कर पाते हो। जीरेन इतनी तेज चिल्लाता है कि पूरे का पूरा बैटलफील्ड ही टूट जाता है उसकी आवाज से। वो अटैक करता है साइतामा पर और इस बार साइतामा थोड़ी दूर तो गिरता ही है। जीरेन और भी अटैक करता है साइतामा पर, लेकिन साइतामा अपना एक सीरियस पंच मारता है जिससे जीरेन का खून निकलने लगता है। साइतामा बोलता है कि शायद तुम्हारे लिए एक सीरियस पंच भी काफी नहीं है। वो एक साथ 2-3 पंच मार देता है और साइतामा के 2-3 सीरियस पंच खाने के बाद कौन जिंदा रहता है, जीरेन वहीं के वहीं एलिमिनेट हो जाता है। अगला राउंड शुरू होता है। नेक्स्ट फाइट का पहला फाइटर होता है गेटो और उसका ओपोनेंट होता है गियोमे। जब गेटो को पता चलता है कि गियोमे एक्चुअली अंधा है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके कर्सेस वैसे भी जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती वो नहीं देख पाते, और क्योंकि गियोमे दूसरे यूनिवर्स का है तो वो प्रोबेबली उसके कर्सेस को नहीं देख पाएगा। गेटो काफी सारे कर्सेस को समन करता है, पर गियोमे अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड से सारे के सारे कर्सेस को आराम से हरा देता है। गेटो बोलता है कि तुम मुझे एक कैरेक्टर की याद दिलाते हो जो कि मेरी टीम में इस टाइम है, मुझे उससे काफी ज्यादा नफरत है। वो भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन उसका दिमाग तुम्हारी तरह ही छोटा है। गियोमे और गेटो में से आप किसको चूज करोगे? ज्यादातर लोगों ने गेटो को चूज किया, तो नेक्स्ट राउंड में गेटो पहुंचता है। इस लेवल की फर्स्ट फाइट का फर्स्ट कैरेक्टर होता है माद्रा और उसका ओपोनेंट होती है पैन। गोकू पैन के लिए काफी ज्यादा चिंता करता है क्योंकि उसे पता है कि इताची और माद्रा मिलकर कुछ तो चीटिंग कर रहे हैं। इताची बोलता है कि भले ये छोटी बच्ची हो लेकिन ये है उन्हीं के परिवार से, तो प्रोबेबली इसमें भी काफी सारी स्ट्रेंथ होगी, तुम्हें पॉइजन का यूज इस पे जरूर करना चाहिए। माद्रा बोलता है कि मैं इस पे बच्ची होने के कारण कोई रहम नहीं करने वाला, आफ्टर ऑल स्टेक्स आर रियली हाई, मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ इस छोटी बच्ची पर भी और जल्द से जल्द इसको एलिमिनेट करने वाला हूँ। गोहान मना करता है पैन से फाइट में उतरने के लिए, लेकिन पैन रिंग में उतर जाती है। माद्रा बोलता है कि एक ट्रू वॉरियर को कभी बच्चों को नहीं मारना चाहिए, मेरे लिए एक इंसल्ट की बात होने वाली है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ये दोनों अपनी फाइट शुरू करते हैं। पैन की स्पीड देखकर माद्रा अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इतनी छोटी उम्र में भी उसकी स्पीड माद्रा से ज्यादा थी। माद्रा यूज करता है सुसानो का, लेकिन पैन सुसानो को भी खत्म कर देती है, तोड़ देती है और माद्रा को सुसानो के बाहर फेंक देती है। माद्रा बोलता है कि तुम जेन्युइनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट ऑफ कोर्स हो तो तुम एक बच्ची ही, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। माद्रा यूज करता है गेंजुत्सु का और अपने गेंजुत्सु में वो पैन को काफी बार गोहान और गोकू की डेथ दिखाता है। अपने बिलव्ड फादर और ग्रैंडफादर की डेथ को बार बार देखकर पैन एक ट्रॉमा में चली जाती है, वो फूट फूट के रोती है और ये देखकर गोकू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वेजिटा से बोलता है कि मैं सच बता रहा हूँ, अगर पैन को कुछ हुआ तो मैं यहाँ पर एक एक को जान से मार दूंगा। वेजिटा बोलता है कि बिल्कुल। जैसे ही माद्रा अपना गेंजुत्सु हटाता है पैन बेहोश हो जाती है और माद्रा उसको एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है जो कि था ओबितो वर्सेस रेंगोकू के बीच। ये दोनों अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। रेंगोकू बिना कुछ सोचे समझे ओबितो पे हमला करता है, तलवार उसके आर पार घुसेड़ देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जब उसकी तलवार उसके साथ उसके आर पार हो जाती है। ओबितो बोलता है कि ऐसा आज तक कोई भी फिजिकल अटैक नहीं बना है जो मुझको हार्म कर सके। ये दोनों अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं और ओबितो रेंगोकू से खेल रहा होता है। पूरी फाइट के दौरान ओबितो रेंगोकू पे एक भी अटैक नहीं करता, बल्कि रेंगोकू उसको मारे जा रहा होता है, लेकिन कोई भी अटैक उस पे लैंड ही नहीं कर रहा है। सारे के सारे अटैक्स उससे आर पार हो जा रहे हैं। पर तभी इताची बोलता है ओबितो से इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, तो ओबितो एक ही अटैक में रेंगोकू को डोनट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है और उसका पहला फाइटर होता है मिनातो और उसका ओपोनेंट होता है मेगुमी। ये जैसे ही बैटलफील्ड में उतरते हैं, मिनातो सबसे पहले सारे के सारे कुनाई पूरे के पूरे बैटलफील्ड में बिछा देता है, जिससे वो कहीं भी ट्रेवल कर सके अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर। फाइट के दौरान मेगुमी समन करता है सबसे पहले डिवाइन डॉग्स को। ये दोनों अटैक करते हैं मिनातो पर, लेकिन मिनातो अचानक से मेगुमी के पीछे आ जाता है और उसको गिव अप करने के लिए बोलता है ताकि मिनातो को मेगुमी को मारना ना पड़े। पर मेगुमी गिव अप नहीं करता, अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा के वो समन करता है महुरागा को। सबसे पहले वो मेगुमी पर ही अटैक करता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। फिर वो अटैक करता है मिनातो पर। मिनातो अपने फ्लाइंग इंजन को यूज कर उससे दूर जाता है। महुरागा सीधे चार्ज करता है मिनातो पर। मिनातो भी उसके साइड भाग कर आता है अपने फ्लाइंग
राइजिन का यूज कर उस पे किक करता है और काफी सारे अटैक्स करता है। साथ में रासिंगान से उसको डोनट बना देता है। उसको लगता है कि वो जीत गया, लेकिन महुरागा हील हो जाता है। उसका हाथ उसकी बॉडी में फंसा रह जाता है। महुरागा अटैक करता है मिनातो पर, लेकिन मिनातो अगेन अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर वहां से हट जाता है। मिनातो बोलता है डेट वॉज क्लोज कॉल, लेकिन तभी वहां पर महुरागा आता है और उसको एक पंच करता है। मिनातो काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है क्योंकि इतनी स्पीड महुरागा की पहले नहीं थी। महुरागा ने मिनातो की फ्लाइंग राइजिन टेक्निक को अडेप्ट कर लिया है। एक बार फिर से महुरागा मिनातो के पीछे आता है, उसे एक किक करता है जिससे मिनातो काफी दूर जाकर गिरता है। मिनातो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, महुरागा फिर से उसके पीछे आता है, उसे एक पंच करता है। फिर से मिनातो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। मिनातो समझ जाता है कि महुरागा समझ चुका है उसकी फ्लाइंग राइजिन टेक्निक को। एक बार फिर से महुरागा उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार मिनातो डॉज कर देता है महुरागा का अटैक। अपने रासिंगान का यूज करता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी एक बार फिर से मिनातो यूज करता है फ्लाइंग राइजिन का और एक और रासिंगान उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जिससे 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 अपना महुरागा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मिनातो को लगता है कि शायद इस बार मैं जीत गया, लेकिन महुरागा फिर से खड़ा उठता है और फिर से पंच करता है मिनातो को और हील हो जाता है पूरा। मिनातो बोलता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी हीलिंग। तभी इताची बोलता है कि इडियट, तुम्हारी मेन फाइट महुरागा से नहीं मेगुमी से है। तुम्हें मेगुमी को एलिमिनेट करना है, महुरागा को नहीं। जैसे ही मिनातो को ये रियलाइज होता है, मिनातो जाता है सीधे मेगुमी के पास, उसको एलिमिनेट कर रहा होता है, लेकिन मेगुमी को होश आ जाता है, वो बच जाता है और एक किक करता है मिनातो को। मिनातो उस किक को डॉज तो कर देता है, लेकिन तभी महुरागा फ्लाइंग राइजिन को अडेप्ट कर चुका था, तो वहां पर आता है और एक किक करता है मिनातो को, जिससे मिनातो रिंग साइड पर जाकर गिर जाता है। मिनातो जस्ट एलिमिनेट होने ही वाला था। नारुतो रोने लगता है। वो बोलता है कि फादर, मैं आपको एक बार फिर से नहीं खोना चाहता। तो मिनातो जाता है नाइन टेल फॉर्म में। नाइन टेल फॉर्म में जाकर उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो महुरागा को एक पंच करता है, जिससे महुरागा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो मेगुमी को सिर्फ एक पंच में ही एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है तुम्हारे फेवरेट ऑनर्ड वन गोजो वर्सेस साइतामा की टीम से सनामी। सनामी और गोजो फाइट शुरू करते हैं, लेकिन सनामी गोजो को टच ही नहीं कर पाता उसकी शील्ड, मतलब उसकी इन्फिनिटी की वजह से। सनामी बोलता है कि ये तो चीटिंग है। गोजो हंसकर बोलता है कि चलो मैंने इन्फिनिटी को बंद कर दिया, लेकिन अगर तुम मेरे पे एक अटैक, लिटरली एक अटैक भी अगर लैंड कर पाओ तो मैं एलिमिनेट अपने आप हो जाऊंगा। सुकना बोलता है कि तुम मेरी कॉपी कर रहे हो, मैंने ये सेम काम किसी के साथ किया था। सनामी काफी ज्यादा खुश होता है। वो गोजो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसकी तलवार पकड़कर तलवार ही तोड़ देता है। एक किक करता है उस पर, जिससे एक किक से ही उसका खून निकलने लग जाता है। एक पंच करता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। गोजो बोलता है कि क्या हुआ, इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। सनामी काफी गुस्से में अटैक करता है गोजो पर, लेकिन स्टिल एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता और गोजो उसको कुत्ते की तरह मारता है। बोलता है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। वो उसको एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है जो कि थी तेनगेन वर्सेस ग्यू के बीच। ग्यू काफी ज्यादा काम, वहीं तेनगेन काफी ज्यादा प्रोत्साहित। देखो मुझे लगता है कि ग्यू तेनगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 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 तेनगेन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है? ये आपका शो है, तो मैं ये डिसीजन भी आप पर छोड़ता हूँ। आप डिसाइड करो, तेनगेन या ग्यू, आप किसको आगे जाते हुए देखना चाहते हो। सोच समझ के चूज करना, क्योंकि फाइनल आने वाला है। और एक बात बताओ यार, मेरी एनिमे गेम्स की वीडियो को छोड़कर आप किसी और वीडियो पे प्यार क्यों नहीं देते? I mean, जैसा रिस्पॉन्स आपने नारुतो और जुजुत्सु काइसन वाली सीरीज को दिया, एनिमे गेम्स को दे रहे हो, इट्स मीन्स अ लॉट। लेकिन मुझे ऐसी नई नई सीरीज को बनाने का मोटिवेशन तभी तो आएगा जब मेरा चैनल अच्छा चलेगा और हर वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। लिटरली मैं अभी भी एक स्टोरी लिख रहा हूँ जिसमें लिटरली सारी की सारी एनिमे है, आपकी सभी की सभी फेवरेट एनिमे, ब्लीच, वन पीस, वन पंच मैन, ड्रैगन बॉल, नारुतो, डेथ नोट, सब के सब जितनी भी एनिमे मैंने देखी हैं और आगे देखूंगा, वो सब की सब उस मेगा एनिमे सीरीज में होने वाली हैं। लेकिन 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 उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेरा प्लान था कि मैं इसको रिलीज करूंगा 100K पे। ऑफ कोर्स वो अभी अपने बिगिनिंग स्टेज पर है, उसको टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे बाकी वीडियोस पे भी उतना ही प्यार दो जितना इस एनिमे गेम सीरीज को दिया है। मैं आगे भी काफी अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा, ऐसी काफी सारी सीरीज लाता रहूंगा। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब आते हैं एनिमे गेम्स पर ही। आप बताओ, ग्यू और सनामी में से आप किसको आगे जाते हुए देखना चाहते हो? अगला राउंड क्या होगा सुन जाओ। अब अगला राउंड मतलब लेवल 8 होने वाला है, रॉयल रंबल राउंड। मतलब सभी के सभी फाइटर्स को एक रिंग में उतार दिया जाएगा और सभी के सब एक दूसरे से लड़ेंगे। गोकू काफी ज्यादा गुस्सा है, वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा है, गोहान की हालत खराब है, गोजो को ननामी का बदला लेना है अकाजा को मारकर, गोकू को बदला लेना है इताची से और मादरा से, गोहान के लिए और पेन के लिए। जस्ट
इमेजिन गोकू, माद्रा, साइतामा, मिनातो, तांजीरो, गेटो, नरुटो, गियू, गोजो, अकाजा, इताची, गोहान, बेंटेन, ओबितो, सुकना, ककाशी, तोजी, जेनिसु, वेजिटा और ट्रंक्स एक ही रिंग में एक साथ। क्या केओस होने वाला है, क्या डिस्ट्रक्शन आने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में गोहान बच भी पाएगा, और अगर गोहान नहीं बच पाता है तो उसके बाद गोकू क्या करेगा, इताची का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। बिकॉज ये सेकंड लास्ट राउंड है तो काफी सारे कैरेक्टर्स एलिमिनेट होने वाले हैं। तो आखिर कौन सा यूनिवर्स सबसे पहले तबाह होने वाला है, लेट्स सी। सो ये राउंड होने वाला है टैग टीम मैच। दो कैरेक्टर्स की एक टीम बनाई जाएगी जो कि दूसरी टीम से फाइट करेगी, और उन 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस राउंड की शुरुआत होती है टैग टीम मैच से, और पहली टीम होती है गोकू और गोहान की, और उनके ओपोजिशन में होती है इताची और माद्रा की टीम। गोहान की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो सुपर सेन 1 में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, और अपने बेस फॉर्म में भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। फाइट की शुरुआत में दोनों टीम से एक एक कैरेक्टर आगे आता है। तो सबसे पहले फाइट शुरू होती है गोहान वर्सेस इताची की। इताची सबसे पहले ट्राई करता है हैंड टू हैंड बैटल, जिसमें वो गोहान को पीट तो रहा होता है, लेकिन उसके पंचेस का और किक्स का गोहान पे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। गोहान एक पंच करता है जिसको इताची डॉज कर देता है, लेकिन उस एक पंच से रिंग का फ्लोर टूट जाता है। इताची को बिलीव नहीं हो रहा था गोहान में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है। गोहान ट्राई करता है सुपर सेन 1 जाने के लिए, लेकिन गोकू उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेस फॉर्म इनफ है इताची को हराने के लिए, तुम्हें बस फाइट पर फोकस करना है। इताची बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, मैंने तो अभी खेलना चालू किया है। ये दोनों फिर से हैंड टू हैंड बैटल ट्राई करते हैं, जिसमें इताची फिर से गोहान को बहुत मारता है, क्योंकि गोहान कांस्टेंट दर्द में है पॉइजन की वजह से। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, इसलिए इताची डोमिनेट करता है गोहान को। पर अब गोहान अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुका था, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो काफी जोर से चिल्लाता है और एक बार फिर से ट्राई करता है सुपर सेन 1 जाने के लिए। इसमें उसको काफी ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन इस बार वो फाइनली सुपर सेन 1 फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिसमें उसको इतना दर्द होता है कि वो सुपर सेन फॉर्म में जाने के बाद खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो खड़ा होता है, कामेहामेहा ट्राई करता है, पर उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो कोई एनर्जी अटैक कर सके। पर गोहान को पता था कि वो एक पंच में नॉकआउट कर सकता है इताची को, इसलिए वो फुल फोर्स से अटैक करता है इताची पर अचानक से इताची गायब हो जाता है, और साथ के साथ सारे के सारे कैरेक्टर्स गोकू, माद्रा, सबके सब पूरी की पूरी रिंग गायब हो जाती है, और हम देखते हैं कि गोहान इताची की इन्फिनिट सुकियोमी में कैद हो गया है। जहां रियल टाइम में सिर्फ 1 सेकंड बीतता है, वहीं सुकियोमी में पूरे 10 साल बीत जाते हैं, और तब जाके गोहान की डेथ हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स इसको देखकर गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं है। गोकू इताची से बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इताची बोलता है कि यहाँ पर किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम सब बस अपना यूनिवर्स बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माद्रा बोलता है कि शायद तुम्हें अब टैग कर देना चाहिए, मेरे रेनेगान के साथ शायद मेरे कुछ चांसेस हैं इसको हराने के लिए। इताची बोलता है कि तुम्हारे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा कमजोर करता हूँ, उसके बाद तुम्हें टैग दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी आसानी हो। माद्रा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बीच फाइट में ये तुम्हें टैग करने देगा, ये तुम्हें बीच में से फाड़ देगा, तुमने इसके बेटे को मारा है। तो इताची बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इसके बेस्ट फ्रेंड ने मेरे भाई को मारा है, जितना गुस्सा इसे आ रहा है उतना ही गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं अपने गुस्से को हावी होने नहीं दूंगा और इसके गुस्से का फायदा उठाऊंगा। गोकू रेज करता है, पहले सुपर सेन 1 जाता है, उसके बाद 2 जाता है, उसके बाद सुपर सेन 3, फिर गॉड, फिर सुपर सेन ब्लू जाते ही वो अटैक करता है इताची पर, और इताची को समझ में आ जाता है कि वो इसको नहीं हरा सकता। जैसे तैसे कर इताची उसके अटैक को डॉज करता है और माद्रा को टैग दे देता है। इताची माद्रा से बोलता है कि मैं अपनी पहली फाइट जीत गया, यानी कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो तुम्हें या तो गोकू को हराना होगा, और अगर गोकू को क्वालिफाई करना है तो उसे तुम्हें हराना होगा। अब मुझसे कोई मतलब नहीं है। माद्रा इताची से बोलता है कि यही डिफरेंस है तुम उचिहाज में और माद्रा उचिहाज में, वो कभी डर के भागता नहीं। माद्रा सबसे पहले अपने क्लोन्स बनाता है, बहुत सारे सुसानो बनाता है, साथ में जाता है 10 टेल फॉर्म में। वो एक साथ अटैक करने की कोशिश करता है गोकू पर, लेकिन एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता। गोकू उसके सारे के सारे सुसानो एक एक करके तोड़ देता है, उसके बाद उसके खुद के सुसानो से उसको बाहर फेंक देता है, और सिर्फ एक कामेहामेहा से माद्रा सच में लिटरल घोस्ट ऑफ उचिहा बन जाता है। I mean, मरने के बाद तो सब घोस्ट ही बनते हैं। इस मैच के 2 क्वालिफायर हैं, इताची और गोकू, हमारे सबसे पहले 2 फाइनलिस्ट। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है जो कि थी गोजो और गेटो वर्सेस अकाजा और तांजीरो। जिन्होंने पहले पार्ट्स देखे हैं उन्हें पता होगा कि गोजो सबसे ज्यादा किसी
किसी पे अगर गुस्सा है तो वो है अकाजा। जब से अकाजा ने नानामी को जान से मारा है तब से गोजो सिर्फ और सिर्फ उसको मारना चाहता है, लेकिन उसके लिए गोजो को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहली फाइट की शुरुआत करते हैं गेटो और तांजीरो। गोजो गेटो से बोलता है कि अपना ख्याल रखना और इस मैच को जीत कर ही आना, कुछ भी करना बस मरना मत, अगर तुम मर गए तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हर एक को मार दूंगा। तांजीरो जाता है डीमन तांजीरो फॉर्म में और गेटो अटैक करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस से एक बार में तांजीरो पर। तांजीरो सभी के सभी कर्सेस को सेंस कर लेता है और उन सभी के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए वो सीधे अटैक करता है गेटो पर, लेकिन गेटो कुछ भी कर उसके अटैक्स को डॉज कर उसे एक किक करता है। वो और भी कुछ कर्सेस को समन करता है, सभी के सभी कर्सेस एक साथ अटैक करते हैं डीमन तांजीरो पर, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी होता है। उसका एक हाथ कट जाता है, उसका एक पैर कट जाता है। गेटो को लगता है कि उसके लिए मैच काफी ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन तभी डीमन तांजीरो अपने सारे के सारे वुंड्स को हील कर देता है, वो भी 1 सेकंड में ही। गोजो गेटो से बोलता है कि शायद तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, मैं इन दोनों को हरा दूंगा, डोंट वरी, हम दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। गेटो बोलता है कि अब तुम मेरे ईगो पे बात ला रहे हो। गोजो बोलता है कि पागल मत बनो, हम दोनों का साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना कि मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा और अगर ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए तो हम दोनों ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। गेटो बोलता है कि तुम किस बात का घमंड दिखा रहे हो, अपनी पावर का। गोजो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। गेटो बोलता है कि शट अप, मुझे अपनी फाइट पर फोकस करने दो, और तभी डीमन तांजीरो गेटो का गला काट देता है, जिसको देखकर गोजो पहले 2 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाता है। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। वो धीरे धीरे कर रिंग में एंट्री करता है, लेकिन तभी अकाजा उस पर अटैक कर देता है। वो डीमन तांजीरो से अटैक कर लेता है और बोलता है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इससे मजे लूंगा, तुमने अपने मजे ले लिए, तुमने अपना मैच क्वालिफाई कर दिया, अब मेरी बारी है। गोजो बोलता है कि मुझे बस तुम्हें ही खत्म करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे यूनिवर्स के 2 कौड़ी के लोग जीते हैं या मरते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से मतलब है और मेरे सामने मेरे 2 दोस्तों का कत्ल कर दिया गया। अकाजा बोलता है कि फाइट का एक सबसे बड़ा रूल है कि बातें कम और काम ज्यादा, अब अपने आप से बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। अकाजा सीधे अटैक करता है गोजो पर, लेकिन उसकी इन्फिनिटी की वजह से वो उसे छू ही नहीं पाता। गोजो उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ उखाड़ देता है, एक किक करता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अकाजा 1 सेकंड में अपना हाथ हील कर लेता है, सारे के सारे वुंड्स को हील कर लेता है, एक स्माइल करता है और फिर से अटैक करने जा रहा होता है गोजो पर। गोजो यूज करता है इस बार अपने पर्पल का, जिससे अकाजा तितर बितर हो जाता है, उसके काफी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। अकाजा लेकिन फिर भी अपने आप को हील कर लेता है। गोजो बोलता है कि मैंने अब बहुत झेल लिया, अब और नहीं। अकाजा अटैक करता है गोजो पर, लेकिन तभी वो खोलता है डोमेन एक्सपेंशन और अकाजा डोमेन एक्सपेंशन में फंस जाता है गोजो के, और गोजो उसको अपने डोमेन में ही काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि कुछ मिनटों तक के लिए वो उसको उसके डोमेन में फंसा कर रखता है। अकाजा ने कभी भी इतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं किया था। वो तांजीरो से सॉरी बोलता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे लिए जीतना होगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ इंसान के रूप में, और अकाजा भी मारा जाता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है जो कि थी टीम साइतामा और बेन 10 वर्सेस ओबितो और मिनातो के बीच। साइतामा अपनी रिंग में उतरता है, लेकिन बेन 10 बोलता है कि पहले मैं फाइट करना चाहूंगा। बेन 10 और ओबितो अपनी फाइट को शुरू करते हैं। इताची ओबितो से बोलता है कि उसकी सारी की सारी पावर उसकी वॉच में है, अगर तुम उसको ट्रांसफर होने ना दो तो तुम आराम से जीत जाओगे क्योंकि उसके बिना वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। और ओबितो यही करता है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है बेन 10 कुछ बन पाता उससे पहले ही ओबितो अपनी कामोई का यूज कर बेन 10 का हाथ ही काट देता है। बेन 10 बोलता है कि ये तो चीटिंग है। ओबितो बोलता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बच्चे, और वो बेन 10 को एलिमिनेट कर देता है। ओबितो फिर टैग देता है मिनातो को और उसका ओपोनेंट आता है साइतामा। साइतामा बोलता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बेन 10 इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, खैर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो, देखते हैं तुम में कितनी पावरफुल है। मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज करता है, साइतामा के पास पहुंचता है, रासिंगान से अटैक भी करता है साइतामा को, लेकिन साइतामा को लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइतामा एक पंच करने जा रहा होता है मिनातो को, लेकिन मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज कर वहां से दूर हट जाता है। साइतामा मिनातो की स्पीड की तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन तभी मिनातो उसके पीछे आ जाता है और फिर से रासिंगान का यूज करता है, और इस बार नॉर्मल रासिंगान नहीं था, मिनातो था 9 फॉर्म में और जाइंट बॉल रासिंगान था, लेकिन इससे भी साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। साइतामा समझ जाता है मिनातो की सारी टेक्निक। जैसे ही मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज कर दूर जाता है तभी साइतामा उसके पीछे आ जाता है। मिनातो बोलता है कि तुम फ्लाइंग राइजिन टेक्निक को अडेप्ट नहीं कर सकते। साइतामा बोलता है कि मैं तो सिर्फ भागकर आया हूँ। मिनातो बोलता है कि कोई भी इतना फास्ट नहीं हो सकता। साइतामा बोलता है कि मैं हूँ। वो एक पंच करता है मिनातो को और मिनातो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। अब नेक्स्ट फाइट शुरू होती है। तोजी वेजिटा वर्सेस जेनिसु और ट्रंक्स के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। ये लोग मैदान में उतरते
हैं, अपनी फाइट को शुरू करते हैं। फाइट की शुरुआत करता है तोजी और उसका ओपोनेंट होता है जेनित्सु। जेनित्सु तोजी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जेनित्सु बोल रहा होता है कि ये तो इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इसकी इतनी बॉडी है, ये तो मेरे को मसल ही देगा। ये लोग अपनी फाइट को शुरू करते हैं जहां पर तोजी बिना रहम करे जेनित्सु को मार रहा होता है। ऑब्वियसली वो जानवर है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है। वो जेनित्सु को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो बहुत ही जल्द बेहोश हो जाता है। तोजी को लगता है कि ये मैच काफी जल्दी खत्म हो गया है। वो इसे बिना एलिमिनेट करे रिंग को छोड़ के जा रहा था। उसे लगता था कि जेनित्सु उठेगा ही नहीं तो ये मैच अपने आप खत्म हो ही जाएगा। तोजी ट्रंक्स से बोलता है कि तुम्हारा पार्टनर तो चला गया, अब तुम्हें फाइट में आ जाना चाहिए। ट्रंक्स बोलता है कि जरा अपने पीछे देखो। हम देखते हैं कि जेनित्सु लंबी लंबी सांसें ले रहा है और अटैक करता है तोजी पर। जेनित्सु लाइटनिंग की स्पीड से अटैक करता है तोजी पर, जिससे तोजी के गाल पर हल्का सा स्क्रैच आ जाता है। तोजी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तोजी बोलता है कि अब आएगा मजा, शायद तुम्हारे अंदर और भी दम आ चुका है, हिम्मत आ चुकी है, अब तुम मर्द बन चुके हो बच्चे। जेनित्सु फिर से लाइटनिंग की स्पीड से अटैक करता है तोजी पर। तोजी फिर से जैसे तैसे कर डॉज करता है उस अटैक को और फिर वो खुद अटैक करने जा रहा होता है, पर जेनित्सु वहां से गायब हो जाता है। तोजी जैसे ही हल्के से ऊपर देखता है, वो नोटिस करता है कि जेनित्सु उसके ऊपर है और उस पर अटैक कर रहा है। तोजी जल्दी वहां से हटता है और जेनित्सु के अटैक से रिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तोजी बोलता है कि मैंने तुम्हें बच्चा समझकर काफी गलती करी, अब मुझे लगता है कि इस फाइट में मुझे सीरियस होना पड़ेगा। जेनित्सु फिर से अटैक करता है तोजी पर, लेकिन तोजी इस बार डॉज ना कर जेनित्सु को एक पंच करता है, जिससे जेनित्सु का बैलेंस बिगड़ जाता है। तोजी उसको भागने नहीं देता, उसका पैर पकड़ता है, उसको गिरा देता है और फिर से उसको मारना चालू कर देता है। वो उसको भागने का मौका ही नहीं दे रहा था और उल्टा उसको जगा रहा था ताकि वो होश में आ सके। इन दोनों बच्चों की फाइट को देखकर प्रिंस ऑफ ऑल सेन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वेजिटा काफी ज्यादा बुरा भला बोलता है तोजी को, उसको काफी सुनाता है और बोलता है कि तुम मर्द होके बच्चे को नहीं हरा पा रहे, इस बच्चे की उम्र तुमसे कितनी कम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तोजी फिर स्माइल करता है और गर्दन ही अलग कर देता है जेनित्सु की, जिसको देखकर तानजीरो की हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत रोने लगता है। गियो उसे संभालता है और बोलता है कि हम लोग तो तुम्हारे साथ हैं, कभी गए ही नहीं तुम्हें छोड़कर। गियो तानजीरो से बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट तानजीरो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं इनमें से किसी एक को भी हरा सकता हूँ, पर तुम क्वालिफाई कर चुके हो, किसी और पर ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तुम्हें अपना यूनिवर्स को बचाना है। वेजिटा तोजी से टैग मांगता है। वो उससे बोलता है कि ये मेरा बेटा है ट्रंक्स, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे जितना पावरफुल तो नहीं लेकिन तुम्हारे औकात से काफी ज्यादा, तुम इसको चाहकर भी कभी नहीं हरा सकते, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, मुझे टैग दो। तोजी मना कर देता है अपने ईगो में आकर। तोजी बोलता है तो क्या ये तुम्हारा बेटा है? अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह घमंडी निकला तो उसका सर काटने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ट्रंक्स एंट्री लेता है रिंग में और ये दोनों फाइट को शुरू करते हैं। तोजी फुल फोर्स से अटैक करता है ट्रंक्स पर और ट्रंक्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, या फिर बोलूं कि वो हिल ही नहीं रहा होता। तोजी को लगता है कि उसने ट्रंक्स की गर्दन एक बार में अलग कर दी, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार को देखता है, वो देखता है कि उसकी तलवार ही टूट गई है और ट्रंक्स की गर्दन को लिटरली कुछ नहीं हुआ है। वेजिटा और ट्रंक्स दोनों ही स्माइल करते हैं। तोजी भी स्माइल के साथ अटैक करता है ट्रंक्स पर एक बार फिर से अपनी फुल स्पीड पे, लेकिन इस बार ट्रंक्स अटैक को ब्लॉक कर देता है। गोजो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। गोजो बोलता है कि सिर्फ स्पीड की बात करें तो तोजी की स्पीड प्रोबेबली मेरे और सुकुना दोनों से काफी ज्यादा है, पर इस बंदे ने तोजी के फुल स्पीड वाले अटैक को ऐसे डॉज किया जैसे कि वो खिलौने से खेल रहा है। गोजो सुकुना से बोलता है कि शायद इनके खिलाफ हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। सुकुना भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे बिना हम इनसे नहीं जीत सकते। तोजी ट्रंक्स पे एक किक करता है जिससे ट्रंक्स हिलता भी नहीं, उसे लिटरली कुछ भी नहीं होता। ट्रंक्स तोजी से बोलता है कि अब अगर तुमने मेरे पे एक पंच भी लैंड कर दिया तो मैं अपने आप एलिमिनेट हो जाऊंगा। तोजी स्माइल करता है, अटैक करता है ट्रंक्स पर, लेकिन ट्रंक्स वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही ट्रंक्स वहां से गायब हो जाता है, तोजी को पता चल जाता है कि ट्रंक्स कहां पर रीअवेक होने वाला है, उसकी सिक्स सेंस की वजह से। तोजी एक किक करता है जिसको ट्रंक्स डॉज कर लेता है, लेकिन ट्रंक्स काफी ज्यादा सरप्राइज में था कि आखिर कैसे कोई नॉर्मल इंसान ट्रंक्स के ऑलमोस्ट इक्वल स्पीड का हो सकता है। तोजी फिर से किक करने की कोशिश करता है। इस बार ट्रंक्स तोजी की टांग पकड़ता है और उसको दूर फेंक देता है, लेकिन अपना तोजी यूज करता है चेन का और उसकी गर्दन में अपनी चेन फंसा लेता है और ट्रंक्स भी उसके साथ खिंचता हुआ चला जाता है। फिर तोजी मोमेंटम का यूज कर ट्रंक्स को बाहर फेंकने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन ट्रंक्स अपना उड़ सकता है। जो बात अभी तोजी को रियलाइज होती है जब ट्रंक्स रिंग के बाहर से उड़ते हुए आता है और अटैक करता है तोजी पर, गर्दन पकड़ता है उसकी और उसको रिंग के बाहर फेंक देता है और अपना तोजी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बाप बेटे के बीच फाइट शुरू होती है। ट्रंक्स जाता है सुपर सैयन 1, लेकिन अपना वेजिटा उसको बेस फॉर्म में ही काफी आसानी से हैंडल कर रहा होता है। फिर जाता है ट्रंक्स सुपर सैयन 2
इस बार वेजिटा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी भी वो ट्रंक्स से बेस फॉर्म में ही फाइट करता है। इससे हमें पता चलता है कि वो फ्लेक्स कर रहा है ट्रंक्स के सामने कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि तुम हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पावर क्या होती है। वो जाता है अल्ट्रा ईगो, एक उंगली मारता है सुपर सैयन ट्रंक्स को और वो रिंग के बाहर चला जाता है। इस पूरे मैच में सिर्फ और सिर्फ अपना वेजिटा ही अगले राउंड में पहुंचा है। तोजी, जेनिसु, ट्रंक्स तीनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है जो की थी लेवल 9 की फाइनल फाइट, सुकुना वर्सेस काकाशी एंड गियू वर्सेस नारुतो। सबसे पहले गियू और नारुतो फाइट को शुरू करते हैं। गियू अपनी सारी की सारी वाटर फॉर्म्स का यूज करता है नारुतो के खिलाफ, लेकिन नारुतो सिर्फ और सिर्फ अटैक्स को डॉज करता है। नारुतो गियू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस की तारीफ कर रहा होता है और वो एक ओपनिंग ढूंढ रहा होता है जिससे वो अटैक कर सके, और वो ओपनिंग उसे जल्दी ही मिल भी जाती है। वो अटैक करता है गियू के सीने पर, लेकिन गियू अपनी तलवार ले आता है, पर अपना नारुतो इतना स्ट्रांग है कि उसकी तलवार के साथ साथ उसके सीने पे ऐसा पंच करता है कि वो सीधे बाहर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। अपना गियू भी एलिमिनेट हो गया। अब है फाइनल फाइट जिसका विनर मैंने आप लोगों से पूछा था, सुकुना और काकाशी। नारुतो टैग देता है काकाशी को, ये दोनों अपनी बैटल को शुरू करते हैं। पहले ये दोनों करते हैं हैंड टू हैंड बैटल जिसमें काकाशी पेलता है सुकुना को, लिटरल पेलता है। हाँ, सुकुना के पास 1000 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन काकाशी के पास है शारिंगान। वो उसके सारे के सारे मूव्स को बड़े आसानी से कॉपी कर लेता है और उसको उसी की स्टाइल में मारता है। सुकुना को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो उसको हैंड टू हैंड बैटल में तो नहीं हरा सकता, फिर वो अपनी चालें चलना शुरू करता है। वो क्लीव और डिसमेंटल का यूज करता है, काकाशी यूज करता है शैडो क्लोन्स का। काकाशी अपने मल्टीपल शैडो क्लोन्स बना लेता है और उन सब से एक साथ फाइट करना सुकुना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो परफॉर्म करता है अपना फाइनल मूव डोमेन एक्सपेंशन, और सारे के सारे सुकुना के डोमेन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें वो सभी के सभी शैडो क्लोन काकाशी को खत्म कर देता है और ओरिजिनल काकाशी को ढूंढ लेता है। वो यूज करता है फिर क्लीव और डिसमेंटल काकाशी पर, और लेकिन काकाशी अपनी कामुई का यूज कर वहां से गायब हो जाता है। और फिर सुकुना के पीछे आके वो बोलता है नॉक नॉक, और उसके सीने में अपनी चिदोरी घुस देता है उसका दिल बाहर निकालते हुए। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। काकाशी को लगता है वो जीत गया, वो सुकुना का दिल निकालता है, उसको एलिमिनेट करने जा रहा होता है, लेकिन वो भूल जाता है कि सुकुना रीजनरेट कर सकता है। रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करता है और डायरेक्ट अटैक करता है काकाशी पर, उसकी गर्दन पकड़ता है और दबाता है उसकी गर्दन। काकाशी यूज करता है लाइटनिंग ब्लेड का और सुकुना का हाथ काट देता है। इस फाइट को देखकर गोजो बोलता है कि बोलना पड़ेगा, आज तक की जितनी भी फाइट हुई हैं उन सब में सबसे इंटरेस्टिंग फाइट मुझे यही लगी है। काश मुझे भी सुकुना की तरह कोई मेरे लेवल का स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलता तो शायद मैं भी थोड़े मजे ले पाता। सुकुना और तोजी अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं रिंग साइड पर। ये दोनों फिर से हैंड टू हैंड बैटल का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार सुकुना थोड़े थोड़े मूवमेंट ट्रैक कर पा रहा था काकाशी की, और काकाशी तो अपना सारिंगान को यूज कर हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा था। काकाशी के दिमाग में एक प्लान आता है, वो सुकुना को कस के पकड़ता है और अपने साथ उसको रिंग के बाहर फेंक देता है। सुकुना काकाशी से बोलता है कि ऐसे तो हम दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तुमने क्या सोचकर ये मूव किया। काकाशी बोलता है कि सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन एलिमिनेट तो सिर्फ तुम ही होगे। वो अपनी कामुई का यूज कर फिर से रिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन वहीं सुकुना कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुकुना जमीन पर गिरने ही वाला होता है, वो तभी अपनी मुंडी सर को उखाड़ता है और रिंग के अंदर फेंक देता है और बोलता है कि मैं भी मरा नहीं और ना ही मैं एलिमिनेट हुआ, मैं भी जिंदा हूँ। और वो अपनी मुंडी से अपने आप को पूरा रीजनरेट कर देता है, जिसकी तारीफ गोजो करता है। गोजो बोलता है कि मैं भी ये नहीं कर सकता, शायद इसलिए इसको किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं, क्योंकि इस लेवल की मास्टरी रिवर्स कर्स टेक्निक पर तो मेरी खुद की भी नहीं है। इन दोनों की बैटल और भी काफी ज्यादा लंबी चलती है, लेकिन इन दी एंड ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और वोटिंग से ये डिसाइड होता है कि ये दोनों ही आगे जा रहे हैं। सभी के सभी कैरेक्टर्स को एक बैटल अरीना में छोड़ दिया जाएगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग कैरेक्टर के अलावा हर एक कैरेक्टर के यूनिवर्स को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन फाइट इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाली। पहले दो कैरेक्टर फाइट की शुरुआत करेंगे और हर 30 सेकंड बाद एक नया कैरेक्टर रिंग में एंट्री लेगा। तो चलिए एनिमे गेम्स के फाइनल राउंड को शुरू करते हैं और इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत कर रहे हैं डीमन स्लेयर के कामाडो तांजीरो वर्सेस नारुतो यूनिवर्स से नारुतो। एंड ऑफ कोर्स अब सभी के सभी कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर जा सकते हैं, मतलब सभी के सभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में लड़ सकते हैं। तो तांजीरो ट्रांसफॉर्म होता है डीमन तांजीरो फॉर्म में, लेकिन अपना नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है सेज ऑफ सिक्स पाथ के फॉर्म में। ये दोनों अपनी फाइट को शुरू करते हैं और नारुतो और तांजीरो की पावर लेवल का डिफरेंस साफ साफ डिस्प्ले हो रहा था। नारुतो कामाडो तांजीरो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी हर एस्पेक्ट में नारुतो तांजीरो से काफी ज्यादा बेटर था। इकलौती चीज जो कि तांजीरो के फेवर
में थी वो थी उसकी हीलिंग पावर्स। तांजीरो सभी के सभी वुंड्स को काफी आसानी से हील कर लेता है काफी कम समय में। और फिर रिंग में एंट्री होती है किंग ऑफ कर्ड्स सुकुना की। तब नारुतो एक किक करता है तांजीरो को और तांजीरो काफी दूर जाकर गिरता है और सुकुना और नारुतो अपनी फाइट को शुरू करते हैं। हैंड टू हैंड बैटल में नारुतो सुकुना को थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि एक तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं बल्कि अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। और ऊपर से सुकुना अपनी बेस फॉर्म में ही है। मतलब 20 फिंगर सुकुना तो है, लेकिन वो जानबूझकर वो 4 हाथों वाली फॉर्म में अभी नहीं जा रहा है। फाइट में थोड़ा टाइम बीतता है, उसे रियलाइज होता है कि उसको अपने फुल पोटेंशियल पर ही लड़ना होगा अगर नारुतो को हराना है। वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, वो 4 हाथों वाली फॉर्म में जाता है और डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है। लेकिन सुकुना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर पाता उससे पहले तांजीरो उस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है अपने क्लॉस से। सुकुना तांजीरो पर एक ब्लैक फ्लैश मारता है और वो नारुतो पर एक पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका हाथ ही कट गया है और उसका हाथ काटा है ककाशी हताके ने अपनी कामुई का यूज कर कर। अब ककाशी, नारुतो ये दोनों मिलकर सुकुना से लड़ रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ककाशी और नारुतो को एक साथ हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है सुकुना के लिए। वो दोनों मिलकर सुकुना को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और इन दोनों को बाद में तांजीरो भी ज्वाइन कर लेता है और ये तीनों मिलकर सुकुना पर एक साथ अटैक करते हैं, जिससे सुकुना की हालत सच में बहुत खराब हो जाती है। लेकिन फिर इनको अचानक से हवा में कुछ नोटिस होता है। वो था अपना गोजो सातोरू जो कि पर्पल छोड़ता है इन तीनों पर। ककाशी हताके अपनी कामुई का यूज कर नारुतो के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है वहां से। सुकुना भी जैसे तैसे कर उस हॉलो पर्पल की रेंज से बाहर हो जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पर्पल डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है तांजीरो को। सुकुना की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर वो काफी जल्दी हील हो जाता है और उसको और बेटर फील कराने के लिए गोजो उसको थोड़ी सी अपनी कर्स एनर्जी दे देता है, जिससे ये दोनों वार्म्ड अप हो जाते हैं। अब ये बैटल थी नारुतो और ककाशी वर्सेस गोजो और सुकुना के बीच। ककाशी वर्सेस गोजो, नारुतो वर्सेस सुकुना। फाइट शुरू होती है। नारुतो सुकुना को पेल रहा होता है। ककाशी और गोजो की फाइट ऑलमोस्ट इक्वली चल रही होती है, क्योंकि सुकुना की हालत ऑलरेडी बहुत खराब थी। अभी थोड़ी देर पहले वो 3v1 कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नारुतो को अच्छी खासी फाइट दे रहा है। फाइट में अगला कैरेक्टर एंट्री लेता है ओबितो उचिहा, और ओबितो उचिहा जैसे ही फाइट में एंट्री लेता है तांजीरो उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन ओबितो को लिटरली कुछ नहीं होता। ओबितो बोलता है कि ओ मैं तो डर गया, मजाक कर रहा था, मुझे पता था कि तुम पीछे हो। और फिर ओबितो तांजीरो के साथ फाइट को कंटिन्यू रखता है। लेकिन फिर रिंग में एंट्री लेता है इताची उचिहा और इताची फाइट किसी से नहीं करता। और रिंग में एक साइड में जाकर बैठ जाता है। वो बोलता है नारुतो से कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सबको हम हरा सकते हैं, लेकिन पर उन तीनों को तो शायद मिलकर भी नहीं, इसलिए जितनी अपनी एनर्जी कंजर्व कर सको उतना बेटर है। रिंग में एंट्री लेता है अपना वेजिटा। वेजिटा के रिंग में एंट्री लेते ही इताची उस पर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उसके अटैक को डॉज करता है और उससे बोलता है कि मेरी फाइट तुमसे नहीं है, मेरी फाइट तुमसे हो ही नहीं सकती, गोकू ने मुझसे मना किया है। तो बिलीव मी, मैंने गोकू को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। वो दिल का काफी अच्छा है, काफी भोला है, लेकिन अगर कोई उसके अपनों को परेशान करता है, उनको हर्ट करता है, तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। और तुमने तो उसके बेटे को मारा है, तो चलो मैं सबकी हड्डियां तोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हारी हड्डियां गोकू के लिए छोड़ देता हूँ। वेजिटा रिंग में एंटर करते ही तांजीरो को पकड़ता है, उसकी गर्दन उखाड़ता है और सीधे उसको एलिमिनेट कर देता है, जिसको देखकर सभी के सभी अपनी फाइट को रोक देते हैं। इताची सबसे बोलता है कि हम एक दूसरे का मैटर बाद में देख लेंगे, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन लोगों को हरा पाओगे? एक ही रास्ता है इन जानवरों से जीतने का, हम सबको एक साथ काम करना होगा। ये सभी के सभी सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ वेजिटा पे अटैक करते हैं, लेकिन वेजिटा एक बार चिल्लाता है और ये सभी काफी दूर जाकर गिरते हैं। वेजिटा जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। वेजिटा सबसे पहले जाता है सुकुना के पास, वो उसके बाल पकड़ता है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करता है, उसको जमीन पे फेंक के मारता है, अपने जूतों से मारता है, फिर उसको उठाता है और फिर उसके सीने में अपना एक ऐसा पंच करता है जिससे उसका सीना ही फट जाता है। मतलब कुल मिला के वो बस सुकुना से खेल रहा था, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, उसको एम्बैरेस कर रहा था। फिर गोजो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वेजिटा के साथ साथ सुकुना भी उसके डोमेन में आ जाता है, और क्योंकि गोजो को सुकुना को भी बचाना था, इसलिए वो डोमेन को ज्यादा देर तक ओपन नहीं रखता है, क्लोज कर देता है। और डोमेन में रहने की वजह से वेजिटा एक सेकंड के लिए तो थोड़ा कमजोर होता है, घुटने पर आता है, लेकिन जैसे ही उसका डोमेन हटता है वेजिटा चार्ज करता है गोजो की तरफ और उसके बीच में आ जाता है साइतामा। वेजिटा का पंच डायरेक्टली लगता है साइतामा के फेस पर, जिससे काफी बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है। साइतामा स्माइल करता है और बोलता है कि जिंदगी में पहली बार काफी टाइम बाद मुझे दर्द महसूस हुआ है, ट्रू पेन महसूस हुआ है, थैंक यू बड़ी। वेजिटा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वेजिटा एक किक करता है साइतामा को, जिससे साइतामा बिल्कुल भी हिलता नहीं है। साइतामा वेजिटा
वेजिटा से बोलता है कि जिस फोर्स से तुमने मुझे पंच किया था बिल्कुल उसी फोर्स से फाइट करो, तभी फाइट में मजा आएगा। जिसको सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इताची को एक उम्मीद दिखती है। इताची बोलता है कि साइतामा फाइट करेगा वेजिटा से और हम सबको गोकू के आने से पहले वेजिटा को एलिमिनेट करना होगा साइतामा की मदद से, क्योंकि अगर गोकू आ गया तो प्रोबेबली गोकू और वेजिटा को हम सब मिलकर भी नहीं झेल पाएंगे। साइतामा एक नॉर्मल पंच करता है वेजिटा को, वेजिटा थोड़ी दूर जाकर गिरता है, तभी उसको एक पंच करता है नरूटो। नरूटो के पंच से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो नरूटो का हाथ पकड़ता है, उसको काफी दूर फेंक देता है। काकाशी नरूटो को कैच करता है, वेजिटा साइतामा पर चार्ज करता है लेकिन साइतामा ब्लॉक कर देता है वेजिटा का पंच, उसको एक किक करता है जिससे वेजिटा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। साइतामा उसके पीछे आ जाता है, उसको एक पंच करता है और अपना वेजिटा अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की पावर लगाकर पहली बार अटैक करता है साइतामा पर और फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि साइतामा की नोज ब्लीडिंग हो रही है। साइतामा बोलता भी है वो फाइनली अ वर्दी अपोनेंट, लेकिन वेजिटा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है बाकी सबकी इंटरप्शन से। उसको याद आता है कि उसे किसी को एलिमिनेट नहीं करना नरूटो के अलावा, अगर वो नरूटो को एलिमिनेट कर देगा तो अपने आप इन लोगों का यूनिवर्स बाहर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी टीम का कैप्टन है। वो साइतामा से बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा बस 2 मिनट में। वो जाता है नरूटो के पास, उस पर अटैक करता है। नरूटो यूज करता है 9 टेल बीस्ट बॉम्ब का, लेकिन उससे भी उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो नरूटो की गर्दन पकड़ता है और उसको एलिमिनेट करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी इताची यूज करता है अमातेरासु का वेजिटा के हाथ पर। वेजिटा अमातेरासु को बुझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसे बुझा नहीं सकता था, वो अपना हाथ ही काट लेता है। वो इताची से बोलता है कि अगर मैंने गोकू से वादा नहीं किया होता तुम अभी बहुत पछता रहे होते अपने इस मिस्टेक के लिए। गोजो पीछे से हॉलो पर्पल छोड़ता है वेजिटा पर, लेकिन तभी वहां पर बीच में आ जाता है गोकू। वेजिटा गोकू से बोलता है कि ये सब अब तुम्हारे हैं, मुझे तो सिर्फ मजे लेने हैं उस टकले से। फिर वेजिटा जाता है सबसे पहले इताची पर। इताची से वो बोलता है कि मैं तुम्हें गोकू से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इताची बोलता है कि मैं तुमसे सौदा नहीं करने वाला और अगर तुम्हें बचाना ही है तो मुझे छोड़ो, नरूटो को बचाओ क्योंकि उसके हाथों में हमारा यूनिवर्स है। वेजिटा बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स को कुछ नहीं होगा बल्कि वो रिस्टोर होगा, और ये एक प्रिंस सेयन का वादा है जो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इताची फिर भी नहीं मानता, लेकिन वेजिटा बोलता है कि अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो वैसे भी तुम एलिमिनेट होने ही वाले हो, तो इससे बड़ी एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, क्योंकि इससे एटलीस्ट कुछ % चांसेस तो होंगे तुम्हारे सर्वाइव करने के। वेजिटा और इताची एक सीक्रेट डील करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू गुस्से से पागल हो गया है। वो इताची पर अटैक करता है, बीच में नरूटो आ जाता है। नरूटो एक पंच में ढेर हो जाता है गोकू के। गोकू लिटरली बहुत गुस्से में है, वो नरूटो को काफी दूर फेंकता है। नरूटो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने ही वाला था लेकिन उसको बचा लेता है काकाशी। इताची पे अटैक करता है गोकू, उसको पकड़ता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। इताची सॉरी बोलता है गोकू से। गोकू से बोलता है कि मैंने जो भी किया अपनों को बचाने के लिए किया और हमेशा अपनों को बचाने के लिए मैं अपनों की जान लेने को भी तैयार होता हूँ, तो तुम्हारा बेटा तो मेरा कुछ लगता भी नहीं था। इताची स्माइल करता है लेकिन गोकू इताची की जान ले लेता है। गोजो और सुकना दोनों मिलकर अटैक करते हैं गोकू पर, लेकिन गोकू को लिटरली कुछ नहीं होता। वो यूज करता है इंटेंस कामेहामेहा, महाकामेहामेहा का, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ एक अटैक में वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता था। तो ऑब्वियसली उसके सामने गोजो और सुकना क्या ही टिकते। एक कामेहामेहा से गोजो और सुकना दोनों के दोनों धूल में कन्वर्ट हो गए। काकाशी नरूटो से बोलता है कि हमारा इसके सामने कोई चांस नहीं है। नरूटो बोलता है कि मैंने कभी गिव अप करना सीखा ही नहीं। वो जाता है बेरियान मोड में और एक बार फिर से डायरेक्ट अटैक करता है गोकू पर, लेकिन गोकू इस बार उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए लिटरली एक हाथ से उसे हैंडल कर रहा था। गोकू नरूटो का कॉलर पकड़ता है, काकाशी अपनी कामुई से गोकू का हाथ काट देता है। गोकू एक किक करता है जिससे नरूटो एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि नरूटो एलिमिनेट हो गया है तो ऑब्वियसली काकाशी और ओबितो दोनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए हैं। गोकू इतने इंटेंस फाइट के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आके बेहोश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वेजिटा और साइतामा की फाइट अभी भी चल रही है और कोई नहीं बता सकता कि इन दोनों में कौन जीतेगा। वेजिटा साइतामा का मुंह पकड़ता है और उस पॉइजन का यूज करता है जो इताची ने उन सब पर यूज किया था। वेजिटा उस पॉइजन का यूज कर साइतामा को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। साइतामा के पेट में दर्द होने लगता है और इस बात का फायदा उठाकर वेजिटा साइतामा को एलिमिनेट कर देता है। तो फाइनली एनिमे गेम्स का विनर है अपना गोकू ड्रैगन बॉल। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें यह बोला जाता है कि ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स रिस्टोर तो होगा, लेकिन साथ ही में टूर्नामेंट जीतने की वजह से गोकू को एक विश भी दी जाएगी। और वेजिटा बोलता है कि गोकू ये विश मैं लेना चाहता हूँ। गोकू ने बोला बिल्कुल तुम ले सकते हो। वेजिटा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ नरूटो का यूनिवर्स भी रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि मैंने उससे डील की थी कि उसके पॉइजन के बदले मैं उसके यूनिवर्स को बचाऊंगा, लेकिन गोकू मना कर देता है। गोकू
गोकू बोलता है कि एक को बचाने से क्या फायदा। गोकू विश करता है कि जितने भी यूनिवर्स तबाह हुए हैं वो सभी के सभी वापस आ जाएं। तानजीरो सभी हाशिरा के साथ उठता है और काफी ज्यादा खुश होता है। साइतामा अपने बेडरूम में ही होता है। इताची आसमान में देखते हुए वेजिटा को थैंक यू बोलता है। गोजो जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है कि नोबारा, यूजी और मेगुमी उसको बुला रहे हैं। सबके सब एक बुरा सपना सोचकर इसको भूल जाते हैं। गोकू जैसे ही घर पहुंचता है चीची उसको बहुत डांटती है, लेकिन गोहान को सब पता था, वो उसको हक कर लेता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है।